चलिए सर करें स्टार्ट। आज इनकम टैक्स का हम सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर, थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सभी का ध्यान बस मेरी तरफ, स्क्रीन की तरफ। रीजन, आज के लेक्चर में दो तीन काम तुम्हें करवाने हैं मैंने। पहला काम याद नहीं रहा था, कल हम लोग डायरेक्टली लिखने पे जोर देते रहे। चलो लिखने से थोड़ी चीजें क्लियर हो जाती हैं, बट अब लिखने वाला काम समरी का इनकम टैक्स का नहीं रहेगा। हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व किया करेंगे। अब क्वेश्चन कहां से सॉल्व करेंगे? दो चीजें हमारे पास। पहले कुछ और मटेरियल फॉलो करते थे, फिर लगा कि हम बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसका फायदा नहीं है। देन दिस टाइम से आपके बैच से मैं डायरेक्टली थोड़ा इसको फिनिश अप लाइन पे लेते हुए, अब पिछले पिछले बैच में 88 के करीब लेक्चर लग जाते हैं सिर्फ इनकम टैक्स के। तो ऐसा लगता है जी 88 लेक्चर ऑफ इनकम टैक्स, और टाइम भी 1.5 2 पौने घंटे की क्लास। देन अब वो थोड़ा टाइम बचाएंगे, इस पे थोड़ी स्पीड तेज बन जाती है एज स्क्रीन पे पढ़ाने से। दूसरा पॉइंट, जीएसटी पे तो लगते हैं 31 32 लेक्चर, चलो खुले लगा लें तो 40। तो बच्चा कहता है तो फिर आधे भी नहीं हुए, तो है वो भी 50 नंबर का। देन आप खुद समझदार बन जाते हो कि सर कहीं 40 लेक्चर एंड कहीं 80 के अराउंड लेक्चर, और हमें दोनों में पास होना है। दोनों में मतलब कोई पर हेड कंडीशन तो है नहीं। हमें टोटल नंबर कितने चाहिए? जस्ट 40, 45, 55, 60, वो आपकी इच्छा है। देन आज का टाइम बचाते हुए, ये पीडीएफ में तुम्हें शेयर कर चुका तो वापस नहीं करना चाहता। आज करिए शेयर तो फिर कर लेते हैं यार, और क्या चक्कर है। बट इस पीडीएफ में कमी रह गई, कौन सी? कल बताया था हम 2 बार टेक्स्ट निकालते हैं। 2 बार टेक्स्ट क्यों निकालते हैं? जिसको बोलते हैं विच इज मोर बेनिफिशियल फॉर द एसएससी। एसएससी गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट तो साले कहेगी जा टैक्स दो है। जो एज अ क्लाइंट, मेरे क्लाइंट का क्या हो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट। देन बच्चा कहता फिर कल बच्चे ने पूछा इंडायरेक्टली, फिर हम ज्यादा टैक्स क्यों देंगे? तो पता ही है जिसमें लोअर आएगा। फिर नहीं तुझे ओरली पता चल जाएगा लोअर आएगा? नहीं, ओरली नहीं पता चलेगा। हमें उसको दोनों बार क्या करना पड़ेगा? सॉल्व। ठीक है, आज के जमाने में सॉल्व नहीं करना पड़ता, मैंने कहा सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। आप इनकम भरो दोनों खानों में, देन सॉफ्टवेयर अपने आप क्या निकाल के दे देगा? टैक्स। अब इतने समझदार एक और बनिए, आज ही दिमाग में रख लो, टैक्स पढ़ने के लिए ना पहले सरकार की नजर से सोचो, मेरी नजर से नहीं, एक नॉर्मल आम आदमी की नजर से नहीं। सरकार एक जगह तो कह रही है 0 से 2.5 माफ, फिर 2.5 से 5 भी कितना? 5। सीधा 5 से 10 कितना पहुंच गए? 20, और 10 के बाद 30। नहीं, इनके दिमाग में फर्क है। जो आपको ये कहेंगे 0 से 4 माफ, नहीं क्यों भाई आप हमारे क्या लगते हो? 0 से 4 माफ, 4 से 8 सिर्फ 5, 8 से 12 10, मैं क्यों करूंगा भाई? मुझे तो 5 से 10 के बीच में कितना टैक्स मिलता है? 20%। मैं तुमसे 10 क्यों लूंगा? तो कोशिश करिए, कल भी डाउट आए थे, मैंने क्या कहा, टैक्स इतनी जल्दी समझ आ ही नहीं सकता। अगर आ गया तो फिर अपने यहाँ बैठने का फायदा, फिर कल को मैं वहां बैठूंगा, आप यहाँ बैठोगे, हो ही नहीं सकता। रीजन इज दैट रोज एक पॉइंट है, रोज एक पॉइंट है। आज एक और बातें खुलेंगी और कई नई चीजें पता चलेंगी, पर अब फायदा क्या हो गया? मैं डायरेक्टली लिखवाऊंगा नहीं, और रीड कराऊंगा फ्रॉम कहां से? समरी। और कुछ बातें थोड़ी सी आउट ऑफ बॉक्स भी जाएंगी, तो कोशिश करूंगा, तभी मैंने वर्कशीट ओपन करी है, जितने समझा पाऊं। क्योंकि आपका डाउट आएगा, देखो मैं आज ही कह रहा हूं, सामने से कह रहा हूं, आएगा डाउट, ये क्यों कर दिया, ये क्या लिख दिया, ये कैसे बोल दिया। अब आप सोचिए, जहां सरकार तुम्हें कह रही है कि कोई नहीं यार टैक्स थोड़ा दे दो, नहीं ऐसे गवर्नमेंट मान जाएगी क्या? 2 मिनट सोचिए प्यार से, गवर्नमेंट का फायदा है नुकसान है? गवर्नमेंट अपना नुकसान क्यों करेगी? और तुम इस बात से मना कर सकते हो कि मैं इनकम टैक्स नहीं दूंगा? नहीं, सोच के बताइए। नहीं कर सकते। हाँ, एक्सेप्ट चोरी कर ले, एक्सेप्ट मैं सरकार को ना बताऊं मेरी इनकम है कि नहीं। मैं मोस्टली बिजनेस अपना किस में करता रहूं? कैश में। तो मैं कभी खबरों में आऊंगा ही नहीं, पकड़ा जाऊंगा ही नहीं। देन तो सरकार तो मुझे पकड़ ही नहीं सकती। वो बात का मैटर है, कैसे पकड़ेगी कैसे नहीं पकड़ेगी, वो सो मेनी पॉइंट्स आते हैं। पहला पॉइंट ये है, सरकार मुझे माफ क्यों कर रही है? पागल है क्या सरकार? तो मैं क्या बाबू जी, आप एक तरफ देख रहे हो, परमात्मा ने 2 आंखें दी हैं, दोनों आंखों से देखो, एक आंख से मत देखो सबको। कारण क्यों? अगर सरकार कहती स्कीम में आना है, अभी आपने पढ़ा नहीं ना, इस स्कीम में मतलब डिफॉल्ट टैक्स, कौन सा? डिफॉल्ट टैक्स। सेक्शन का नाम बड़ा बड़ा था, 115 बी ए सी, और बता दो तो 1 AC आगे भी है ब्रैकेट में, 1 AC। आपको कितना बड़ा याद करना पड़ेगा? याद क्या, हर क्वेश्चन पेपर के हर जगह पे, हर कॉपी पे दूर से चमकेगा 115 BAC ब्रैकेट में 1 AC। तो आपको छह तो याद ही नहीं करना, दिस इज अ डिफॉल्ट। अब मैंने कल एक चीज पूछी थी, डिडक्शन, याद है वर्ड? सुना है वर्ड डिडक्शन? 80C से 80U। सरकार कहती चलो रो मत,
तुम पैसा कमाते हो, हिंदुस्तान के नागरिक हो, पैसा कमाना तुम्हारा काम है, काम धंधा करते हो, नौकरी करते हो, शेयर मार्केट में डील करते हो, बिजनेस करते हो, या तुम्हें डिविडेंड, ब्याज, इंटरेस्ट, 100 तरह की तुम्हारी इनकम्स हैं। मैं क्या जी, उस इनकम में आप सिर्फ इनकम इनकम देख रहे हो, हमारे खर्चे भी तो हैं। मैं किस प्रकार के खर्चे? मैं एफडी कराता हूँ, मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी ट्यूशन फीस जाती है, मेरा मेडिकल इंश्योरेंस जाता है, मैं कहीं किसी मंदिर गुरुद्वारे में दान भी देता हूँ। क्या बोलते हैं वर्ड? डोनेशन। क्या वर्ड है? डोनेशन। मुझे सेविंग अकाउंट, कौन सा अकाउंट? सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट भी मिलता है, और कई तरह के रॉयल्टी वर्ड सुने? रॉयल्टी वर्ड सुने? रॉयल्टी भी दो प्रकार की है, एक है रॉयल्टी फ्रॉम पेटेंट। कहां से? फ्रॉम पेटेंट, जब मैं कोई टेक्नोलॉजी आपको यूज करने को दूं। एक रॉयल्टी है फ्रॉम लिटरेचर या आर्टिस्ट नेचर। कौन सी? आर्टिस्ट नेचर, आपके ये बुक राइटर्स, आपके ये पब्लिशर्स, देन ये भी रॉयल्टी है। मैं और क्या कहना चाहते हो? मैं क्या, अब मेरे घर में कोई बुजुर्ग माता पिता हैं, वो बीमार हैं, मैं उनका मेडिकल ट्रीटमेंट भी करवाता हूँ, और भी कई तरह की सेविंग प्लान्स, क्या वर्ड में, सेविंग प्लान्स परचेज करता हूँ। तो सरकार कहती ज्यादा मत सोच, मैं तेरी बात समझ गया इनडायरेक्टली। तो ये कहना चाहता है कि आप ये मत देखो कि मैं 12 लाख कमाता हूं, दोबारा ये मत सोचो मैं कितने कमाता हूं, 12। उस 12 में से कई जगह मैं पैसा इन्वेस्ट भी करता हूं। इन्वेस्ट फॉर सेविंग, इन्वेस्ट फॉर मेडिकल कवर, इन लाइक डोनेशन, या और तरह के। इवन मैंने घर बनाने के लिए लोन लिया हुआ, घर बनाने के लिए क्या लिया हुआ है? लोन। उस लोन पे मैं क्या पे करता हूं? इंटरेस्ट। वो छोड़ो, लोन नहीं रीपे करते क्या, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल रीपेमेंट। मैं क्या, तू तो यार बहुत ज्यादा काम करता है। मैं क्या, वही कहना चाहता हूं मैं आपको, आप मेरी इनकम 12 ना समझो, 12 नहीं है मेरी इनकम, तो 12 में से कुछ मुझे क्या अलाउ की जाए? डिडक्शंस। क्या अलाउ की जाए? डिडक्शंस। अब ये थोड़ा कि फिर सरकार कहेगी जो तू कहेगा हम मान लेंगे, नहीं। इनकम टैक्स पूरे देश के लिए है। देन हमने कुछ कॉमन पॉइंट्स बना दिए। क्या बना दिए? कॉमन। अगर आप हमारे कहे अनुसार फॉलोइंग फॉलोइंग क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट। ये अब मैं तुमसे नहीं पूछूंगा यारो, 150 करोड़ लोगों को सुनना सौखा है, या 15 लोगों के डाउट लेने औखे? 150 करोड़? नहीं नहीं नहीं, सरकार कहती है तुम चुप रहो, हम बताते हैं तुम क्या करो। मैं क्या, LIC सुना है? मैं क्या सुना है? जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस। नहीं, मैं LIC नहीं कह रहा, वैसे LIP होता है, मेरे मुंह से हमेशा LIC निकल जाता है। LIP इज द वर्ड, नॉट LIC इज द वर्ड। LIC इज द कंपनी, नहीं समझे? LIC इज द कंपनी, पर वर्ड दिमाग में ऐसा चढ़ा हुआ है, हर लोग पता क्या बोलते हैं, और तूने LIC ले ली, तूने LIC करा ली। गलत वर्ड है LIP। यू हैव टेकन अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, बट वर्ड इज LIC। मैं LIC करा ली जी, LIC का प्रीमियम भर दिया, वो साला कौन LIC? वर्ड इज LIP। मीन व्हाई आई एम चेंजिंग माय वर्ड्स? मेरे दिमाग में भी LIC चलता रहता है, तुम भी मेरे साथ साथ LIC बोलते रहते हो, जबकि सरकार की तरफ से वर्ड इज LIP, लाइफ इंश्योरेंस। सरकार कहती अब ये लोग टैक्स बचाना चाहते हैं। टैक्स कैसे बचेगा? अगर तुम्हारी इनकम कम हो जाए। इनकम कैसे कम होगी? अगर तुम कुछ खर्च करोगे। खर्च कहां करोगे? अगर मैं तुम्हें ना बताऊं, तुम पैसे वेस्ट करोगे, इधर उधर इन्वेस्ट करोगे, तो सरकार कहती है हम ही बता देते हैं। मेरे कहने अनुसार आप सभी लोग क्या ले लो अपनी? LIP। आप, आपकी मिसेस, स्पाउस, मिसेस के लिए हस्बैंड, हस्बैंड के लिए वाइफ, आपके बच्चे, आपके बच्चे। अब मैं अपने परिवार की बात करूं, मैं कमाता हूं, मैं अपने नाम पे क्या ले सकता हूं? LIP। मेरे मिसेस के नाम पे क्या ले सकता हूं? LIP। मेरी गुड़िया के नाम पे क्या ले सकता हूं? LIP। सर 3-3 पॉलिसियां लोगे तो आप समझदार हैं, उस पे प्रीमियम भी जाएगा। सरकार कहती तुझे क्या चिंता है, हम कवर कर तो रहे, पर ये नहीं कवर कर रहे, तो धीरज की भी LIP भरेगा। नहीं समझे? ये तो धीरज सर कमाते हैं, पढ़ाते हैं, इनकम है। मान लो धीरज सर काम ना करते, क्या वो मेरे परिवार का मेंबर नहीं है? क्या मैं उसकी, मुझे चिंता नहीं है? क्या मैं LIP ना लूं? क्या मैं LIP ना लूं? कि मैं क्या, देख इनकम टैक्स में तेरा फायदा नहीं है, जा बजा। कह दो कि तेरा इनकम टैक्स में कोई फायदा नहीं है, जब आ जा यार। हद होगी यार, कौन सा भरा? हद होगी, इनकम टैक्स नहीं मानता तो भरा मेरा क्या हो? भरा मेरा दोस्त, मेरा ब्रदर है कि नहीं? फिर मैं तो मना कर दिया, मैं देख साहब लिखा इनकम टैक्स में सिर्फ मैं, मेरी मिसेस और मेरे बच्चे, पर तू तो ब्रदर है मेरा, तू तो मेरा कवर्ड नहीं है। देन उसमें काम कर सकते हैं, धीरज सर खुद अपनी LIP ले ले, धीरज सर खुद अपनी LIP ले ले, खुद उसका प्रीमियम भर दे, और खुद का मतलब आप भी समझदार हैं, मैं उसके अकाउंट में पैसे डाल दूं, पर पेमेंट शुड बी फ्रॉम द धीरज सर अकाउंट। क्लियर ना? अब मेरा परिवार कवर्ड है, इवन मेरे माता पिता भी कवर्ड नहीं है। कल को मैं अपने फादर साहब की पॉलिसी पे करूं, मैं पे करूं, मैं, कि अपने फादर साहब का 10 लाख का प्रीमियम ले लिया, सॉरी
पॉलिसी ले ली, उसका प्रीमियम बनता है 50,000, मैं पे कर सकता हूँ, मैं पे कर सकता हूँ। बट इनकम टैक्स में उसमें बेनिफिट नहीं। सरकार कहती है हम एज असेसी, क्या वर्ड है, एज असेसी, अगर मेरी बात हो रही है तो आप मेरे बात में मुझे किस इसमें कवर करेंगे, मुझे कवर करेंगे, मेरी मिसेज को कवर करेंगे, मेरे बच्चों को कवर करेंगे। अगर ऐसा ही करना है कि मैं भी कवर हो जाऊं, मेरे फादर भी कवर हो जाएं, तो एक काम करेंगे, मेरा प्रीमियम भी कौन पे करे, मेरे फादर। तो मेरे फादर मदर की डेफिनेशन होती है, मेरे फादर के एसएससी में सोचिए, वो, उनकी मिसेस, स्पाउस, उनके बच्चे, फिर बच्चों में लड़ाई झगड़ा हो गया, इस बात का नहीं, वैसे नहीं, हाँ इस बात का, बच्चे मैरिड, अनमैरिड, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। तो जो पहला ही सेक्शन है 80C, क्या नाम है, 80C। याद करने का तरीका जी, कॉमन, 80C मतलब कॉमन, आम व्यक्ति घर घर की बात है। LIP तो हर बंदा ले लेता है, तो LIP कराओ। तो मैं काम करूंगा, जितना प्रीमियम आप पे करेंगे उतना प्रीमियम आपकी इनकम से, पर इनकम से कम करूंगा तो इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम हो जाएगी तो टैक्स भी कम होगा। तो हो गया ना तेरा फायदा, हो गया ना तेरा फायदा। मैं क्या और भी बता दो, कल LIP बोली जा रहे हो, और मैं क्या, ऐसे 15 पॉइंट है, ऐसे 15। आप स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, आपकी ट्यूशन फीस होती है, क्या होती है, ये वाली नहीं, तो पर्ची लेके चले जाओ, ये नहीं मिलती, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट की है। तभी सरकार ने इस पे GST लगाया 18%, पता है ना, हाँ ये माफ नहीं है। हाँ तो स्कूल में को पर्ची जी मिलती थी, आपको आती होगी, आजकल तो ऑनलाइन का जमाना आ गया, वो बटन दबाए पैसे खाते में, बट आप स्कूल से उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, आती भी है रसीट, ऑनलाइन आती है। उसमें कई बार स्कूलों का हाल ऐसा हो गया, वो सेपरेटली शो नहीं करते ट्यूशन फी, नहीं समझे। अब मैं गुड़िया की भवन में फीस भरता हूँ 6250, 6250 महीने का, प्लस कुछ और होगा, वो बस ऐसी पर्ची आती है 6250 फॉर दैट मंथ। अगर मैं कल को उसकी, उस फीस की डिडक्शन लेना चाहूं अपनी इनकम में से, मुझे स्कूल जाके एक एक्स्ट्रा लेटर देना पड़ेगा, किस बात का, कि मैं अपनी ITR में, किसमें, अपनी ITR में अपने बच्चे की जो ट्यूशन फीस दे रहा हूं तुम्हें कितने साल पे करनी पड़ेगी, उसकी अपनी इनकम में से क्या क्लेम करना चाहता हूँ, क्लेम डिडक्शन। तो आप प्लीज मुझे बाइफ्रिकेट करके दे दो 6250 में से, बस तो छोड़ दो यार, ट्रांसपोर्ट तो छोड़ दो, 6250 में से आपके ट्यूशन फीस कितनी है, बाकी अदर चार्जेस वगैरह जो है, आप देखेंगे हैरान हो जाएंगे। 6250 में से ट्यूशन फीस है सिर्फ 1000 रुपए, सिर्फ 1000 रुपए। तो स्कूल बदमाशी करने लगे, मैं लिख के दे साले, उसको भी पता है पढ़ाने के नाम पे क्या ले लूंगा आपसे, पढ़ाने के नाम से आपसे मैं क्या ले लूंगा, सब गुंडा कर दिए। निक्का है बच्चा, 1.5 घंटा स्कूल जाता है, 7,000 रुपए हमारी फीस तो कुछ भी नहीं उसके आगे। हमें ऐसा लगता है कि वह ठीक है स्कूल ही खोलो, ऑनलाइन पैसे इकट्ठे करो, सबसे बढ़िया बिजनेस, नो GST नो इनकम टैक्स है ना, किताबें मेंटेन, और सारे डोनेशन लग से है, वो तो चिटफंड अलग नजारे जिंदगी है, कोई चिंता ही नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं। अब मार्च के महीने की पूरी फीस किया बाबूजी, 4 दिन स्कूल गया जवाब, कहते छुट्टियां, मगर साले उल्टा कैलेंडर दिया करो, इस दिन आना है छुट्टी का कैलेंडर, डायरी में होता नहीं पहले इस दिन छुट्टियां, मैं तो भी जाऊंगा PTM को 23 तारीख को, मैं कहा मैडम एक शिकायत है छोटी जी, आप भी टीचर ही हैं, मैं कैलेंडर उल्टा दो कि इस दिन स्कूल लगेगा, एक महीने में 2 दिन आना, 28 दिन छुट्टी है बताओ ना हमें। मैं बच्चा एक दिन तैयार होकर घर के बाहर खड़ा था, पता चला आज तो स्कूल ही नहीं। मैं, आप उल्टा काम मत करिए, रीजन कोई बोलने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, हाँ कोई स्कूल 2 दिन लेट। अब गुड़िया को 11 तारीख से छुट्टियां कर दीजिए, सैटरडे संडे वैसी भगवान की दया से होगा कि शनिवार कौन पड़ता है, उन्होंने फॉरेन कल्चर लगा दिया। एक तो बाकी हिंदुस्तान त्योहारों का देश है। मैं तो कल परसों मिसेज काउंट कर रही जी, 150 दिन स्कूल नहीं लगा, 365 में से सालों आधे तो कर दो, 182, 150 भी ज्यादा कह रहा हूँ मैं, 130 140 दिन स्कूल नहीं लगा, और फीस 1.25 लाख गई है, 1.5 लाख गई है। मैं पर दिन का खर्चा निकाल ली, कोई सिस्टम ही नहीं है। रीजन उनको मतलब नहीं, पर पास गए, मैं एक लेटर दे दो मुझे, ट्यूशन फीस, उनको क्या डर लगता है कि बंदा सीए कोई पंगा ले ले, और मैं कहा महाराज मेरा पंगा पड़ा है, तेरे से कोई पंगा नहीं लेना, साले तेरे से हटा के कहाँ जाएंगे, कहीं और स्कूल में जाएंगे वो भी दिक्कत करेगा। उनकी भी फीस यही है 400 500, कम या ज्यादा क्या होगी, कोई ज्यादा फर्क तो है नहीं आजकल, नॉर्मल स्कूल है उनकी फीस बराबर है, किसी की 1000 ज्यादा, किसी की 1000 कम, वो आपकी पॉकेट जैसे अलाउ करती है। मैम मुझे तो 80C क्लेम करना है, और मेरा कोई झगड़ा नहीं, तो सोचो जी कोई पंगे लेगा हमसे, क्यों पंगे लेना है, बस मुझे लिख के दे दो, इस 6250 में से ट्यूशन फीस 1500 मान लो, इंटू 12, मैंने कितना पे किया अब तक, 18, वो 18,000 रुपए मैं अपनी इनकम से माइनस कर सकता हूं। फिर डाउट आया, कितने बच्चों तक, कितने बच्चों तक इनकम टैक्स आपकी फैमिली में भी घुस रही है, मान लो आपके परिवार में गलती से, चलो इच्छा से होते हैं, गलती से कैसे होंगे हैं, 3 बच्चे हैं,
तो कल को आप कहे जी सरकार ने कहा बच्चे दो ही अच्छे हैं, तो आप एक बच्चे को अनपढ़ रखें। भाई देख सरकार ने मना कर दिया, अब तू आ गया, पर तू रहेगा सारी उम्र अनपढ़, ना तुम्हारी लाइफ का पार्ट है, ठीक है। वो कहता सालो चल कर सिर्फ एक 80C की डिडक्शन के चक्कर में अब बच्चा अनपढ़ रख लिया, नहीं ऐसा नहीं करना। उसके भेदभाव को नहीं, पहला तू दूसरा तू, चल बात चल तीसरा। तो कहने का भाव ये था आप बच्चों को पढ़ाओ, अच्छे स्कूल में ही पढ़ाओ। देखो जी तू सरकारी में साले तेरा कोई फायदा नहीं है, उसको भी अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, बट जो डिडक्शन है, क्या वर्ड है डिडक्शन। पहले तो हमने कहा ट्यूशन फीस दो, मैंने ट्यूशन फीस देनी शुरू करी, फिर ये कहते जी 2 ही बच्चों तक। मैं कही ये तो प्रॉब्लम है, आप 3 बच्चों की दे रहे हैं, कोई नहीं आप 3 बच्चों के मल्टीप्लाई करा दो, 1500 इंटू 3 यू आर पेइंग 4500। नहीं समझे, 1500 इंटू 3 एक महीने का कितना 4500 इंटू 12 you are paying 54,000 like that, but we are allowing only कितने बच्चों की ट्यूशन फीस 2। मैं ओके, देन कुछ नोटिफाइड म्यूचुअल फंड्स, कुछ नोटिफाइड नाबार्ड सुना, नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड डेवलपमेंट, उसके बॉन्ड्स ले लीजिए। कुल मिला के सरकार ये चाहती है कि आप इन्वेस्टमेंट हमारे पास ही करो, आप हमारे पास ही करो, और हम आपको सेविंग दे देंगे, उस पे आने वाला ब्याज भी कई जगह माफ कर देंगे। इसको बोलते हैं ट्रिपल ई, कई बार ईईटी, कई प्लान है, कई ईटीई। अब कहते ये क्या है ट्रिपल ई, ट्रिपल ई मतलब एग्जाम्ट एग्जाम्ट एग्जाम्ट, मतलब आज पैसा लगाओ, आज पैसा लगाओ, सुनने वाली बात है। आप एफडी कराओ, मत तुक्का मारो, वैसे एफडी माफ नहीं है, वैसे एफडी माफ नहीं। आप सुकन्या समृद्धि नाम सुना, सुकन्या समृद्धि बाय बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड, जैसे घर में एक लड़की का जन्म होता है तो पोस्ट ऑफिस में बैंक में एक अकाउंट खुलता है, 21 साल तक, कितने साल तक 21 ईयर्स तक उसमें आप पैसा जमा कर सकती हैं अपनी गुड़िया के नाम पे, बच्चे के नाम पे। मैक्सिमम कितना जमा कराना है 1.5 लाख, 1,50,000। अब वो जी मैं तो करोड़पति हूं, मैं 2 करोड़ के अंदर दिमाग खराब है, हमने कराना ही मैक्सिमम कितना है 1,50,000, बट 21 साल के लिए, 21 साल से पहले विड्रॉ नहीं। वो इसी कारण थे कि लास्ट में जाके कोई डॉरी या कोई शादी के टाइम कोई दिक्कतबाजी ना हो, तो एक फंड्स जनरेट हो जाते हैं। एंड जितने पैसे उस कन्या समृद्धि में डालेंगे उतने पैसे की मैं आपको लास्ट में क्या दे दूंगा डिडक्शन, लास्ट में क्या दे दूंगा डिडक्शन। सुनते जाइए। तो सर आपने मोटा मोटा कहा LIP ले लो, ट्यूशन फीस करा लो, या आपने कहा जी नोटिफाइड बॉन्ड्स ऑफ नाबार्ड या म्यूचुअल फंड या कोई सेविंग प्लान्स, एक नाम सुना है ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। कई तरह की स्कीम है भगवान की कृपा से, 80C में बहुत भरा पड़ा है यार, मैं नाम कॉमन बोल रहा हूँ। सुकन्या समृद्धि हमने सुना होता है, PPF सुना है, बहुत बढ़िया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसमें कोई भी खाता खोल सकता है, मैं भी खुलवा सकता हूँ, आप भी 18+ होकर खुलवा सकते हैं। उसमें भी 500 रुपए से शुरू हो जाओ, 500 से कम नहीं, कितना 500, साल का कह रहा हूँ, महीने का नहीं, साल का 500, क्या बात कर रहे हो सर, साल का 500, मतलब आप उससे ज्यादा ही कराएंगे। मैक्सिमम कितना जमा कराना है 1.5, मैक्सिमम कितना, इससे ज्यादा मैं लूंगा नहीं आपसे, मैक्सिमम कितना जमा कराना है 1.5। चलो सुनते चले गए। इतने में एक डाउट आया, सर ये तो बहुत बड़ी सेविंग्स हो गई, फिर तो टैक्स कभी बनेगा ही नहीं। मैं क्या क्यों, आप कह रहे हो 12 लाख कमाया, चलो भगवान की दया से खर्चा हम कम कर लेंगे, कंजूसी पे आ जाएंगे, लंगर खा के काम चला लेंगे, हाँ है ना, खर्चा करेंगे ही नहीं। तो मेरा ध्यान हो गया सिर्फ किसकी तरफ, सेविंग। मैं क्या ये चुन्नी भी ना थप्पड़ ला देंगे पान, चेक लो पैसे हैं, पूरा सेविंग, टैक्स दे रहे ही नहीं सरकार को, बल्कि रिफंड लेंगे जो बनता है ही नहीं टैक्स के नाम पे। तो सरकार कहती हिंदुस्तान है मूर्खों का देश है, पहले बोला जाता है इंग्लिश में रैशनल मैन। तो कैसे बेइज्जती करे किसी की, किसी अनपढ़ को भी कहना पड़ता है देखो जी आप पढ़े लिखे हो, वो कहता है कहाँ, मैं तो चौथी फेल हूँ, कहना पड़ता है, वो फील भी कर जाता है कि हाँ मैं पढ़ा लिखा हूँ। तो इन्होंने सालों ने दिमाग में चीज सेट कर ली है, सरकार तो टैक्स कर रही है, माफ करो सेविंग पे सेविंग एंड पैसे जोड़ो। सालों ज्यादा सेविंग करोगे देश में इकोनॉमी कैसे चलेगी, आप तो पढ़ के आए इकोनॉमिक कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर्स, सो मैनी फैक्टर्स आपने पढ़ी। तो हमने ब्रेक कैपिंग लगाई, क्या ब्रेक कैपिंग। अब आप हैरान हो जाओगे, मैं तो एक छोटे से सेक्शन की बात कर रहा हूँ, 80C की बात कर रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा क्या बात कर रहा हूँ। 80C के अंदर अंदर 3-4 कैपिंग है, 3-4 कैपिंग कैसे, पर तो बच्चों की कैपिंग कि ये थोड़ा जो ट्यूशन फीस पे करने लग गया तो सबकी ट्यूशन फीस नहीं, मैक्सिमम 2 बच्चे। देन आपको मैंने कहा सुकन्या समृद्धि, चलो मेरी गुड़ी है मान लो, मैंने उसके नाम पे सुकन्या समृद्धि खोल दिया, मैंने उसमें जमा कर दिया जी 1,30,000, कितने जी 1,30,000। देन मैंने अपना PPF खोल दिया, अपना PPF उसमें भी जमा कर दिया 1,30,000,
कितने हो गए 2,60,000। मैंने मिसिस ने और गुड़िया की तीनों की मैंने क्या करा ली LIP। उस पे जाते हैं मेरे 40। कितने जाते हैं मेरे 40। 2,60 और 40 3,00,000। गुड़िया की ट्यूशन फीस अलग से करते करते 3,18 मान लो 3,18,000। 1,00,000 के मैंने नोटिफाइड क्या ले लिए बॉन्ड्स। मैं तो ले ही जा रहा हूँ, पैसे खर्च कर रहा हूँ। सरकार कहती तू कर ले। पहले जब तेरा पागल से बात करनी हो मैं कर ले। मैं कही हो गए बस 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 4,00,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। कहते अब बैठ जा, ठीक है ठंडा। अब हाँ 4,00,000 नहीं माइनस होगा। मैं कहे मैं तो इन्वेस्ट कर चुका, मैं तो PPF खाता खुला दिया, गुड़िया के नाम पे 1,50,000 डाल दिए, फलाने कर दिए। कहते मूर्ख है तू, रैशनल मैन, बैठ जा। 4,12,000 में से माइनस का मैक्सिमम 1.5, मैक्सिमम पूरे सेक्शन का टोटल ही 1.5 है। नहीं समझे? सेक्शन के अंदर भी डबल कंडीशन। अगर PPF गया तो मैक्सिमम कितना 1.5। सुकन्या गया 1.5। LIP का अलग कैप है, ट्यूशन फीस का अलग कैप है, बच्चों वाला जो भी है सबके अलग अलग कैप हो गए। तू लगता रहा अपने काम पे, पर पूरे सेक्शन का भी मैक्सिमम कैप क्या है 1.5। इससे ऊपर तुम्हें डिडक्शन नहीं मिलेगी। तू लग गया 4-4 लाख 5-5 लाख जोड़ने, मना नहीं कर रहा है इनकम टैक्स। तुम्हारे पैसे हैं, चाहे 12 के 12 इन्वेस्ट कर दो। नहीं समझे? तुम्हारे पैसे हैं, चाहे 12 के 12 इन्वेस्ट कर दो। आप फिर सोचेंगे जब टैक्स ही नहीं बच रहा तो फिर इन्वेस्ट भी क्यों करने। नहीं समझे? आप इन्वेस्टमेंट का आपको बुखार क्यों चला था टैक्स बचाने के लिए। मैं क्या कर ले, जो मर्जी कर ले। मैक्स टू मैक्स इस सेक्शन में मैं माइनस कितना करूंगा 1.5 1,50,000। मेरे अकॉर्डिंग योर इनकम इज 12 माइनस 150 इज 1050। तो टैक्स तो देना पड़ेगा। तो आप कहते हैं चलो फिर भी कुछ तो माफ करा 1.5। मैं कहा ऐसे चिल्ला मत, और भी कोई सेक्शन है 80D। डी से हमने याद किया हुआ डिसीज। डी से क्या याद किया डिसीज। हर घर में आजकल मेडिकल पॉलिसी आ चुकी है, सुना है। टर्म प्लान नहीं कह रहा, टर्म प्लान अलग चीज है, LIP अलग चीज है, मेडिकल पॉलिसी सुने। कुछ भी हो गया अस्पताल जाके लेट जाओ, या जी एल्कमिस्ट करो आज मेरा, आरस ओजस मुझे पकड़ लो, जो मर्जी। आप कितने निश्चिंत होके ऑपरेट करा लेते हैं आजकल। देना पड़ता है 25,000 रुपये, 20,000 रुपया। 3 परिवार के मेंबर कवर्ड। अब मैं मिसेज और गुड़िया का 15,000 रुपये देते हैं। साल का कितना देना है 15। कितने मेंबर्स का 3 मेंबर्स। वी 3 मेंबर्स आर फुली कवर्ड। फिर बताऊंगा माता पिता क्यों नहीं कवर्ड, कोई रीजन है, धीरज क्यों नहीं कवर्ड। अब घर में कितने मेंबर हैं हम लोग 5 टोटल मिला के, 5 या 6, गुड़िया मिला के 6। पॉलिसियां चल रही हैं 3, पॉलिसियां चल रही हैं 3। धीरज सर की अपनी मेडिकल पॉलिसी, ब्रदर कवर्ड नहीं है। मेरी डेफिनेशन में ब्रदर कवर्ड नहीं है। अच्छा मैं हो गया बाहर, धीरज की अपनी पॉलिसी होगी। मेरे परिवार की मेरी डेफिनेशन में माता पिता कवर्ड नहीं है। और ऊपर से क्यों नहीं कवर्ड है, कवर्ड हो जाते, क्या बोल रहा हूं में, हो जाते अगर मेरे माता पिता क्या होते डिपेंडेंट, क्या होते, पर वो इंडिपेंडेंट है। ये कैसे इंडिपेंडेंट है, वो काम करते हैं इसलिए ना। उनकी ITR भरता हूं, उनकी क्या भरते हैं। सरकार कह रही है, तू तो कह रहा है कि मैं हर साल का 5-6 लाख कमाता हूं, अच्छा तेरा प्रीमियम कोई और देगा तो तू अपना प्रीमियम खुद दे सकता है। तो हमारे केस में घर में मेंबर पहले 5 थे, जितने भी थे या 4 थे, पॉलिसियां 3-3 चल रही थी, बंदे 4 पॉलिसियां 3। जबकि कई घरों में पॉलिसी 1 है और बंदे 6 कवर्ड है, बंदे 6 कवर्ड है। हर बार डेफिनेशन का पॉइंट रहेगा। तो 80D में मैं 15,000 अपने परिवार का देता हूँ जी। सरकार कहती है आप मेडिकल इंश्योरेंस कराते हो, मैं कहा हाँ जी। ये 15,000 भी माइनस है। माइनस मतलब ये आपकी GTI में से, कहां से GTI मतलब ग्रॉस टोटल इनकम में से हम क्या करा देंगे माइनस। मैं क्या चलो और कोई सेक्शन। मैं आपके घर में कई बार कोई हैंडीकैप, क्या बड़ा है हैंडीकैप। हैंडीकैप के 2 पॉइंट है। हैंडीकैप में क्या, या तो असेसी खुद हैंडीकैप है, असेसी कौन जिसका टैक्स रिटर्न के बाद बात कर रहे हैं, या उसका कोई डिपेंडेंट रिश्तेदार। और डिपेंडेंट रिश्तेदार में कौन आता है, आप नहीं, आप तो उसका सेक्शन अलग हो गया। उसका सेक्शन है 80U। क्या नाम है, या क्या हुआ यू मतलब तुम, यू से तुम, एसएससी खुद हैंडीकैप है, खुद हैंडीकैप में सरकार ने फिर 2 पॉइंट दिए। नॉर्मल डिसेबिलिटी है या सुवियर, क्या वर्ड है सुवियर या नॉर्मल। मैं कहा ये कैसे पता चलेगा कि नॉर्मल है या सुवियर। मैं देखो जी, अगर कुछ नहीं बताया तो नॉर्मल डिसेबिलिटी है, क्या है नॉर्मल। अगर बोल दिया 80 और मोर तो कार्ड बनता है ना, नहीं सुना PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी, पता है ना, उसमें कार्ड बनता है।
कि ये 85% डिसेबल है, 90% डिसेबल है, आंखें नहीं है, तो जॉब्स तो उनके लिए भी है ना बच्चे, उनके लेवल पे जैसे हो सकती हैं। तो पर्सन विद क्या वर्ड है, डिसेबिलिटी। तो अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो 75,000 फ्लैट, क्या वर्ड है, 75,000 फ्लैट। फ्लैट मतलब हम कुछ नहीं देखेंगे, वैसे ही तेरे पे दे आ गया, वैसे ही तेरे पे दिया, हाँ भाई तो ऐसी है, तो हैंडीकैप है, क्या तेरी इनकम, मैं कही 12 नहीं, 12 नहीं, 11-25। मैं कहा जी कुछ पूछोगे नहीं, मतलब क्या पूछोगे नहीं, अब मैं खर्च करता हूँ अपने पे, नहीं करता, कोई ट्रीटमेंट मेरा चल रहा है, कुछ नहीं पूछना। असेसी अगर हैंडीकैप है, फ्लैट, फ्लैट वर्ड समझता है, फ्लैट 75वां। अगर असेसी सीवियर डिसेबल है, सीवियर कार्ड पूछूंगा आपसे, कार्ड 80 और मोर, एग्जैक्ट 80 और मोर, 125, 1.25 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए फ्लैट। तो बच्चा कहता है तो फायदा हो गया, मैं क्या फायदा हो गया ये कई मूर्ख होते हैं, कई मूर्ख होते हैं कि फायदा हो गया, मैं टांगू तेरी काट लेफ्ट। पागल लोग हैं लोग, कहते नहीं तो फायदा मैं करूं हैंडीकैप तुझे, साला लगा फायदे का, सरकार उन लोगों के लिए फायदा कर रही है पता नहीं क्या दिमाग लगाई है। तो सरकार कहती चल यार ज्यादा नहीं पूछेंगे, फ्लैट है। अगर सर कोई रिलेटिव, कोई रिश्तेदार, डिपेंडेंट रिश्तेदार, वर्ड कितना खतरनाक है। पहले तो रिलेटिव, अब रिलेटिव में सारे नहीं आते, रिलेटिव में कुछ लोग आते हैं, जैसे यहाँ पे 6 लोग एक बार बोल देते हैं, स्पाउस, बच्चे, स्पाउस एंड कौन, बच्चे, सारे डिपेंडेंट चाहिए। 4 लोग हो रहे हैं, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर। यहां ब्रदर सिस्टर कवर्ड है, नहीं समझे। मेडिकल इंश्योरेंस कराते वक्त, जब मैं अपने घर का परिवार का, तब ब्रदर सिस्टर कवर्ड नहीं है। अब यहां इलाज कराते वक्त अगर आपका कोई भाई बहन है पर डिपेंडेंट, कौन सा डिपेंडेंट, अब डिपेंडेंट कैसे आपके घर में रहता है, नहीं, उसकी कोई आईटीआर नहीं है, उसकी कोई इनकम नहीं है, एंड एज फैक्टर का भी चक्कर पड़ता है, 24 साल से कम। कितने से, 24। कोई कंपनीज 25 बोलती हैं, कई कंपनीज 24 बोलती हैं कि हम इसको डिपेंडेंट तब तक मानेंगे, इसके बाद तो बंदे को हम क्या मानेंगे, इंडिपेंडेंट। मतलब इतना बेस पता क्यों बनाया जा रहा है। जो कल एक बात छिड़ी थी हमारे बीच में लास्ट में जाते जाते, सरकार क्यों दो दो ऑप्शन दे रही है। सरकार ने देखा कई लोग ना धक्के से सेविंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, धक्के से मतलब खुशी से नहीं सेविंग कर रहे। कहते हैं घर में एक फंक्शन होता है, एक होता है करना पड़ेगा, घर वाले वर्ड बोल देते हैं करना ही पड़ेगा जी, मैं कही ना करो, आपका मन ही नहीं है, धक्के से क्यों कर रहे हो, पैसे खराब करो, खुशी है फिर सोचना नहीं, करना पड़ेगा नहीं, करना है और करेंगे, दोनों में फर्क है। एक होता है जी बस जी करना ही पड़ेगा अपने को, तो अपने को तो मतलब मजबूरी में ये बोल रहे हैं, पर वो चीज फलती नहीं, बोलते ना कभी वो लगती ही नहीं, तो करनी क्यों। एक बार होता है खुशी से कोई चीज दे के जाए, कोई मिठाई दे के जाए, वो हमें पता है वो ठीक है, एक ऐसी दे के सारा पेट खराब हो गया है, वॉमिटिंग लगी, होगा सारा कौन इकट्ठा करके लाया था जगह जगह से लड्डू है, वो भी दिक्कत है, वो भी दिक्कत है। कई बार हर बंदे की नीयत सही नहीं होती, मुंगेर को पार्टी करते हैं, मैं कहते पार्टी करने लगे हैं, सोच रहा मैं तो अवार्ड भी कर रहा है, स्कॉलरशिप भी दे रहा है 900,000 रुपये प्लेट भी कर दी, वेन्यू भी कर दिया, मसला क्या फर्क रहेगा, ये भी कर दे। जहां इतने पैसे लग गए, 50-60 हजार से लग गए, 10 और सही, फंक्शन को जीरो क्यों कर रहा है, 80 जीरो कर देगा, तो बढ़िया वाला दिमाग है, फिर 80 भी ना लगाते, कमरे में बुलाओ, 2 बर्गर खवाओ है, जय माता दी, चल भी ना आते चल रहे हैं वो भी ठीक है। जब 80 लगा दिए तो 10 के लिए क्या फर्क रहेगा, स्कॉलरशिप भी तू दे रहा है, अवार्ड भी तू दे रहा है, खाना भी तू रख रहा है, थोड़ी चीज हो रहा है, बड़ी मोटी कोई आता तो नहीं है, अगले घर कोरियर करा दो, ये तो बच्चे आ नहीं रहे हो, बैंगलोर गए हैं जॉब के लिए, तो सीए बन गए, कोई बात नहीं, अबे तो तू नहीं आया, जो जा कोई चक्कर नहीं, बच के बचे, उसको कोरियर करा दो, उसके घर में उसका सर्टिफिकेट, उसका अवार्ड पार्सल करा दो, क्या दिक्कत है। जहाँ खर्चा हो तो गया, कैंसिल क्यों करेंगे, जो पर हेड खर्चा हो गया तो हो गया। एक होटल वाले ने मिनिमम इतने पैसे तो लेने हैं, तो फिर क्यों सोची जा रही, इससे कम में फंक्शन कहाँ करेंगे, और जो चीज हो जाए वो हो जाए। अब तो लेट हो गया उल्टा, 8 तारीख का रिजल्ट आ रखा है, आज 22 होने वाली, 22 को रखा संडे को फंक्शन, मगर पहले ही लेट हो गई, बाद में ना और मजा नहीं आता, मैं हो गया तो निबेड़ यार, खत्म कर चीज को। बच्चे ने आगे आर्टिकलशिप में जाना है, और कोई बेंगलोर ही जा रहा है, मंडे इंटरव्यू होना बच्चे का, तो संडे की भाई एयर जैसे भी जाना होगा, सबके काम है। तो सरकार अगर आप सोचेंगे, न्यू स्कीम क्यों लेकर आई कि यार तुम लोग धक्के से डिडक्शंस के चक्कर में सेविंग मत करो। न्यू स्कीम में आपको सुन लो, कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं। अब आप समझ सकती हैं, ओल्ड स्कीम में माइनस करते 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 इनकम छोटी रहेगी,
इनकम छोटी रह गई तो समझदार बनिएगा, स्लैब रेट भी उस तरह है तो टैक्स थोड़ा कम हो सकता है। न्यू स्कीम में मैंने ऑप्ट किया जी नहीं 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 नहीं, मैं तो न्यू स्कीम में टैक्स भरूंगा। मैं क्या, पर मेरे पास पीपीएफ है, मेरे पास कन्या समृद्धि है, मेरे पास मेडिकल है, कुछ नहीं मिलेगा। अब ले लो, फिर भी बात बच्चे मन में क्या आता है, फिर मैं ना लूं। ओ यार, सेविंग करना तेरा हक है, आप पीपीएफ ले लो, बट उस पीपीएफ की अमाउंट को तेरी इनकम से माइनस नहीं करूंगा। मेरे लिए तेरी इनकम पहले भी 12 थी और अभी 12। तो आप समझ सकती हैं, उधर करते करते माइनस थोड़ी वह कम है तो रेट भी तेज है, इधर इनकम ज्यादा तो रेट कम है, तो बराबर जो फायदा देख लो। तो मैं और एक सुनो, ये ऑप्शन जो है ये ओल्ड और न्यू वाली, ऐसे बोलो मजा आता है, ओल्ड और न्यू वाली, ये एक बार जिस ऑप्शन में आ गए उसी में रहना है। मैं कह नहीं, सुन लो, हर साल रिटर्न भरने से पहले, हर साल रिटर्न भरने से पहले यू हैव अ ऑप्शन, यू हैव अ ऑप्शन वेदर टू शिफ्ट आउट, वेदर टू शिफ्ट आउट, मतलब चाहे ओल्ड में चले जाओ चाहे न्यू में। पर एक बंदे को दिक्कत है, सिर्फ एक बंदे को सरकार ने सारी लिखी बढ़िया बातें, वो एकदम से समझ नहीं आएंगी ना, तो पहले भूमिका बना दी। अब आप दिखाऊंगा को ये लाइन तो समझ नहीं क्या बोल गया, लॉ की लैंग्वेज है। पर एक बंदे को कहा गया तू नहीं ऐसे कर सकता, ना 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 ना, कभी ओल्ड कभी न्यू, बाकी सारे कर सकते हैं। मैं कहा कौन है वो, जिसकी इनकम है फ्रॉम बिजनेस एंड और प्रोफेशन, मेरे जैसा व्यक्ति। अगर आप नौकरी करते हैं, नौकरी का सुना है, सैलरीड पीपल्स हमारे घरों में हैं, भाई बहन नौकरी करते हैं, माता पिता नौकरी करते हैं, सैलरी मिलती है उनको, उनके पास हर साल क्या है, ऑप्शन, जिसमें टैक्स कम लगता है वो दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कैसे आती है, और रेंटल किराए पे दे दिया, पीजी वगैरह लगा लो जो लगा लो, देन उस पर भी बात करेंगे, मैं पीजी नहीं कहूंगा, वैसे अलग कहूंगा, तो पीजी अलग कंसेप्ट हो गया। देन आपकी कैपिटल गेन की इनकम है, कौन सी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स जो कहीं नहीं गया वो अदर सोर्स। बट एक बंदे के पास ऑप्शन नहीं है, जिस बंदे की कौन सी इनकम है, बिजनेस एंड या और, एंड या और, व्हाई आई एम सेड दैट एंड या और, अब आपका प्रोफेशन भी है और आपका बिजनेस भी है। अब डॉक्टर्स, उनका प्रोफेशन भी है, कई जगह सैलरी भी है, हॉस्पिटल जाते हैं, रिटेनर फी बोलते हैं, क्या बोलते हैं वर्ड, रिटेनर फी, पार्ट टाइम। आजकल तो डॉक्टर्स का टाई अभी ऐसे होने लग गया कि मैं पक्का नहीं आऊंगा, डेज फिक्स कर लो, मंडे एंड वेडनेसडे हेल्थ मिस जाऊंगा, ट्यूसडे एंड थर्सडे ओजस या पारस चला जाऊंगा, वहां से भी उनको सैलरी मिलती है, वो सैलरी है, देखो वो टर्म्स आपकी है, सैलरी बोलनी है उसको क्या बोलना है। बट मोटा मोटा मैंने आपको क्या बताया, इस क्वेश्चनों के अंदर मैंने कुछ नहीं बताया कि ओल्ड स्कीम से करो या न्यू से, पेपर में ऐसा तुम्हारे साथ नहीं होगा। वहां पहले ही ध्यान पूरे क्वेश्चन के लास्ट में चले जाना या क्वेश्चन के टॉप पे चले जाना, पहले ही वर्ड क्या मिलेगा, या तो ओल्ड स्कीम या तो न्यू, जिसको आप डिफॉल्ट बोलते हैं, आजकल न्यू बोलूंगा यार मैं, डिफॉल्ट, बिन कहे कौन सा लगाओगे, डिफॉल्ट। क्या स्लैब रेट्स हैं, 0 से 4, 4 से ऐसे बोलते हैं, 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24 रेट, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 तक की हो गया। ये रेट किन के लिए, 4 लोगों के लिए, इंडिविजुअल, एचईएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, अदर देन सोसाइटी, वेदर रेजिडेंट और नॉन। मैं पंगे लूंगा, एक पर्सन है सीनियर सिटीजन है, कौन है, सीनियर सिटीजन किसको बोलते हैं, 60 और मोर, लॉ नहीं चेंज कर सकता तुम्हारे लिए, 60 और मोर। अच्छा सीनियर है, 60 और मोर है, न्यू स्कीम में टैक्स देना है। व्हाट इज न्यू स्कीम, न्यू स्कीम डिफॉल्ट, डिफॉल्ट क्या स्लैब रेट्स लगेंगी, ये कॉन्फिडेंस रखना, तभी चीजें थोड़ी थोड़ी चेंज होंगी, पंगे लूंगा। एक 85 इयर्स का पर्सन है, नॉन रेजिडेंट है, क्या पहली बात वो सुपर सीनियर है, दिमाग खराब है तुम्हारा, मैंने कहा नॉन रेजिडेंट सालो, 85 इयर्स का बंदा है, नॉन रेजिडेंट है, 85 इयर्स का बंदा है, नॉन रेजिडेंट है, क्या मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ, क्या वो सुपर सीनियर है, नहीं सर सुपर सीनियर तो नहीं है, सुपर सीनियर या सीनियर बनने के लिए एज हो एंड रेजिडेंट, ये एज का मेरी लाइफ में कह रहा हूँ 4-5 चीजें मिक्स होंगी दिमाग में आज, थोड़ा नहीं कुर्सी पेटी बांध के बैठी, आज 4-5 चीजें दिमाग में हिट करेंगी और कल इसको थोड़ा और शांत करेंगे, आगे चलिए भैया। तो इस चीज को समझिए कि पॉइंट क्या चलने वाला है। अब अगला पॉइंट मेरे पास क्या आया,
मैं जो आपको बता ही रहा था, एज का बेनिफिट, मैं एज पूछ रहा हूं, एज का बेनिफिट सिर्फ किसको मिलता है? इफ यू आर अ रेजिडेंट, पहली बात। पर तुम कहते सर आप न्यू स्कीम पूछ रहे हो ना, न्यू स्कीम में तो एज वाला कोई चक्कर है ही नहीं, ऐसे याद करना। तो रेट्स आपसे 0 से 4, 4 to 8, 8 to 12, ओके। देन एक थोड़ा सा ज्ञान एंटर कर दूं तुम्हारे लिए। सर कल आप कुछ बोल रहे थे, अदर सोर्स में ना कुछ इनकम्स होती हैं, लॉटरी, कैजुअल इनकम, कौन बनेगा करोड़पति, विनिंग्स, गैम्बलिंग, बैटिंग, ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग, कई सारे वर्ड्स है बच्चे, क्रॉसवर्ड पजल्स, दुनिया भर के वर्ड है मेरे पास। इन सब पे फ्लैट रेट है 30%। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फ्लैट? इररिस्पेक्टिव ऑफ स्लैब, इररिस्पेक्टिव ऑफ स्लैब। मैं कोई काम नहीं करता, 2 लाख रुपए लॉटरी जीत गया। कितने रुपए? 2 लाख। मैं टैक्स देने चला गया सरकार को, अदर सोर्स में काम ही नहीं करता, सिर्फ किस्मत का धंधा करते हैं। 10-20 की लॉटरी डाली, जीत, ठीक है, गए तो क्या 20 आए तो 2 लाख, ठीक है। ऐसा काम तुम तुम्हें नहीं करना, तुम पढ़ो। तो अब गए 2 लाख जीते, सरकार कहती टैक्स। मैं क्या जी 0 से 4 लाख इज एग्जम्प्ट, दिस इज माई बेसिक एग्जम्पशन। तो कहते ये बेसिक एग्जम्पशन आपकी स्पेशल इनकम, स्पेशल और भी है पर ये थोड़ी ज्यादा स्पेशल है, कार्ड गेम्स, लॉटरी, पजल जो भी है, इसमें तुम्हें बेसिक माफ नहीं होगा। यू हैव टू पे 2 लाख का 30 मोटा मोटा 60 प्लस कुछ 4% और लगता है, सेस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? सेस। आज दिखाऊंगा। सेस 4% है। कितने परसेंट है? दिस इज नॉट अ 4% ऑफ इनकम, इट्स अ 4% ऑफ टैक्स। नहीं समझे? टैक्स के ऊपर टैक्स। 2 लाख का 4 करूं तो मित्रों 8 हो गया। 2 लाख का 4% करूं, सुनते जाइए, दिमाग आप चाहिए आज मुझे, आज और कल तो बहुत ज्यादा चाहिए। 2 लाख का 4% करूं तो 8 हो गया। नहीं नहीं नहीं, आप पहले 2 लाख का 30 करिए, 60,000, उस 60 का 4% 24। बात जम रही है? थोड़ी कैलकुलेशन और हो जाए तो मजा आएगा, पूरा अट्रैक्टिव चाहिए मुझे, अटेंशन चाहिए आपकी। डन हो गया? ये सेस की बात कर दी मैंने बीच में, चलते चलते बेस बना रहा हूं, मैं चीजें दिखाऊंगा, दिमाग लगेगा, कंफ्यूज भी होंगे। कल का दिन भी है हमारे पास, तभी संडे रखा, बीच में रेस्ट भी कर लेना। हाँ, मंडे से फिर आ जाना, यही चीज है, वो यही चीज है। जहां देखो दिमाग लगना है, आप वहां रखेंगे। जहां अकाउंट की स्पीड चलनी है, वहां स्पीड चल रही है, सीधा क्वेश्चन चल रहा है। कल सीधा डाटा इक्विटी करा के सीधा क्वेश्चन पे आ जाएंगे। इंटरलिंकेज अगर आप समझ पा रहे हैं, मतलब यहाँ पढ़ने का मोटिव एक है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कल्ला अकाउंट्स नहीं है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज भी कल्ला टैक्स नहीं है, लॉ भी है। कि बाबूजी डिविडेंड बढ़ा रहे हैं, उसमें कौन सा अकाउंट बढ़ा रहे हैं, क्या वर्ड चल रहा है, इवन उधर कॉस्टिंग का एफएम का लेक्चर चल रहा है, वो भी पता है वहां पे क्या चल रहा है, कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा, सालो तभी 6 पास होंगे, वरना तो एक पास एक फेल, एक में एग्जाम्शन, एक में चली भी नहीं। वो नहीं चाहिए अपने को, इतनी फोटो ऐसी नहीं इकट्ठी करी, ये सब बोथ वाले हैं, सिंगल जाओ तो पास होके आओ। आधा ज्यादा रिजल्ट कभी नहीं होता, एक में पास हो गए, 2 में फेल हो गए, क्या रिजल्ट है ये? कभी कोई भी बच्चा यहाँ जितने आप बैठे हैं, मैं सिंगल सब्जेक्ट है, डबल सब्जेक्ट भी ऑफर नहीं करता। अंदर बैठा है 10 सेक्टर का लड़का, तनव घर को होएगा, मित्तल होएगा, 10 सेक्टर में रहता है, चंडीगढ़ फीस दे के आया हुआ पूरी। मैं सब्जेक्ट ऑफर होंगे तो तीनों होंगे, वरना एक भी नहीं होगा। कहते आप पूरी फीस ले लो जी 2 सब्जेक्ट की, मैं देनी नहीं, तो फ्री पढ़ ले, जाओ वहां पढ़ ले जाके। कारण मैं क्या क्लेम करूंगा मुझे बताइए? मैं ये क्लेम करूंगा कॉस्टिंग 60, एफएमएस 60, ऑलरेडी में फेल, क्या फोटो लगाऊंगा? ऐसी फोटो लगती है, ऐसी लग जाएगी, क्लेम ही नहीं हो सकता, मैं मना कर दे, सिंपल, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब आप लोगों के सामने 30 की एडमिशन कही थी, राइट नाउ स्टेटस लगाना ही बंद कर दिया, देखा आपने? अब +2 का स्टेटस चल रहा है, फाउंडेशन या +2, उस पर ध्यान हो गया मेरा, इधर ध्यान ही नहीं। 30 बच्चे गए थे, 31 उल्टा, एक दो ऑनलाइन है, ये मार्जिन रहे, बुक्स भी 30 ही मंगाई थी, 3 अंदर पड़ी है, सही आप फालतू मंगाई नहीं। कोई जैन 27 के बाद मे 27 आना है, उसमें टैक्स वैसे ही चेंज है, डीटीसी डायरेक्ट टैक्स कोड, आप पंगा लेना। कमरा आपके सामने मित्रों, आप वहीं तक का बोल दें, एक ये कमरा है, उधर 57 बैठे हैं, पूरा पैक है, एक फाउंडेशन के लिए जाएगा, या +1 +2 जैसी भी टाइमिंग है, तो हर चीज आपके सामने ट्रांसपेरेंट क्लियर है। ये नहीं कि मैं ही ज्यादा बोली जाऊं, देखो जी सीटें फुल होगी मित्रों, आपके सामने ही है, पूरे तो बैठे हो, इसमें चार कर दूंगा, बाकी एक दो सीट दिखती है मुझे, एबसेंट दिख रहे हैं मुझे बंदे, एक यहाँ आएगा है ना, वहां छुट्टी पे है, एक बंदा वहां पे आएगा, तो वेरी क्लियर। तभी मैं बुक्स का भी आपको क्यों कहा, पूरा संभाल के रखिए, ये नहीं कि खराब कर दी, खो दी, गिली हो गई, बच्चों वाले काम नहीं। और आराम से पढ़िए, हर चीज समझिए, आते जाते मिल के जाइए, कोई डाउट है पूछ के जाइए, मन में नहीं रखना। फिर तो दोस्त मित्र आपस में बन जाते हैं, उनसे पूछ लो, अगले का भी क्लियर हो जाता है, हाँ यार ठीक कह रहा है, ये पॉइंट ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। अगर नहीं क्लियर होता, आते जाते पूछ के जाओ,
ये नहीं कि मन में बोझ लेके फिर रहे हो, यार ये पॉइंट नहीं समझ आया, मैं क्या जवाब दूंगा, या तो साथ के साथ समझा दूंगा, या कहूंगा बच्चे अगली क्लास का वेट कर, उसमें पॉइंट आने वाला है, आज ही कैसे बता दूं। अब डेट की बारी आज नहीं हो पाई, टाइम कम था, मैं शुरू कर दूं आदि जल्दी फायदा नहीं। अब 2 टेस्ट रिवाइज करके आओ, तीनों क्वेश्चन देख के आओ, बैलेंस शीट बना के लेके आओ, काम तैयार है। हमें कई बार क्या लगता है ना भी 2 दिन में 3 दिन में कितना काम नहीं हो रहा, घर जाके रिवाइज करने वाला इतना काम नहीं है। अब बिल्कुल भी नहीं है, मैं खुद कह रहा हूँ 4 दिन रुक जा, फिर तो कहेगा सर बस बहुत हो गया जी, क्यों पंगे ले रहे हो मैं नहीं भी बोलना, तुम ही नहीं कहना है सर क्या बात होगी, ऐसे थोड़ा होता है। लॉ का एक चलता है सिस्टमेटिक, वो 3-4 पेज पढ़ने रिवाइज करना, 2 पेज पढ़ने रिवाइज करना, मोस्टली पढ़ा तो दुनिया रही है सर जी। मेन काम करती है तुम्हारे अंदर मोटिवेशन, तुम्हारे अंदर घर जाके किताब खोलने की शक्ति, ये बहुत जी पढ़ना है मुझे करना है, वरना दुनिया बढ़ा रही है। चंडीगढ़ टीचरों की कमी है, मैं कह रहा दिग्गज से दिग्गज टीचर बैठे हैं, नेशनल लेवल कमी है, मैं कह रहा हूँ रैंकर बढ़ा रहे हैं रैंकर, फिर पास क्यों नहीं हो रहे, वो पढ़ा ही रहे हैं बस, वो अपना 100% दे रहे हैं, टीवी के पीछे बैठा बंदा 100% दे ही नहीं रहा, वो तो कहना ठंड बहुत है पकौड़े खा के सो गया, अरे रजाई निकालो सो जाओ, बुलिए तो पागल है, तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बात है सुन लेंगे, हाँ भाई रिकॉर्डिंग तो मिल ही जानी है। और जब इस कुर्सी पे बैठ ही गए, जबकि मैंने रिकॉर्डिंग करी हुई है पुराने बैच की है, मई 26 सितंबर 26 को टेक्स्ट पढ़ा दिया, वही टेक्स्ट तो है, वही समरी आपके पास, मुझे रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत है, जब बैठ ही गए सेटअप खोल ही लिया, फिर एक बटन दबाने में क्या दिक्कत है, रिकॉर्ड हो जाएगा। शायद तुम्हारे बैच में थोड़ा जल्दी करवा दें, नई बात कोई समझ आ जाए, अगले को शेयर की जाती है, हर बैच की बातें डिफरेंट है जी, अब खोल के देख लो, नेट पे जाना, बाय बैक के मैं कह रहा हूँ 10 लेक्चर मिल जाएंगे बाय बैक के, 10 अटेम्प्ट के मिल जाएंगे मई 24 से, 10 अटेम्प्ट के बाय बैक खोल लो, 10 में फर्क है, किसी में क्या बात किसी में क्या बात, अब क्वेश्चन तो वही रहेंगे मॉड्यूल वाले, अंदर की बातें सारी चेंज है, ये बैच टू बैच फर्क पड़ता है, और मैं आपको एनर्जी दे रहा हूं, और ये मत सोचिए आपसे उल्टा मुझे एनर्जी मिलती है, कि अगर आप पढ़ने वाले हैं तो इनको 4 की 6 बातें बताओ, अगर आप ठीक ठाक हैं आपके चेहरे बताएंगे, मैं रहने दे साले 4 भी घबरा गए तुम चौथी बात मन में रख लो, रहने दो जी रहने दो, 3 ठीक है, ये तो बंदे से बंदा, पहला बैच पढ़ाया है, अशुभरिखा पढ़ी है, शौर्य की सिस्टर, वो साले इतने क्रांतिकारी लोग, मैं कह रहा जी वो वाकई क्रांतिकारी, तो तभी ये सारा बैच कैसे निकल गया, उनको पढ़ाने का जोश ही और था, ये तो बैठे 52-53 पहली बार, और ऊपर से सारी सारी क्रीम, मतलब सारी इंटेलिजेंट, जो सामने बैठा है वो तो क्या ही, और बताओ क्वेश्चन और बताओ, स्पीड, मतलब आपस में लड़ाई लग रही है सालों की, मैं क्वेश्चन दे के हटाऊं, मैं देखते पहले कौन करता है, 3 मिनट हो गया, ऐसे ही इस बैच में, ये सितंबर 26 बैच आया आपका जो मतलब सीनियर बैच है, ये भी पूरे कलाकार, चाहे वो कृष्णा है चाहे वो चेतन है चाहे कई बच्चे और हैं 8-10, मैं कह रहा जी लड़ते हैं वो आपस में, बोलेंगे तो यार डर लगता है डब्ल्यू ना शुरू हो जाए वो तेरी बैलेंस ही नहीं मिली, थोड़ी थोड़ी हो जाए आपस में, कंट्रोल रखना पड़ता है, वो मजा आता है कि हाँ यार पढ़ने आए हैं, देखो समय निकाल के बैठे हो, अलग अलग जगह से चीजें छोड़ के, कॉलेज लाइफ छोड़ के, कई चीजें छोड़ के हम इस कमरे में बैठे हैं, और फिर ना पढ़े, फिर तो काम खराब कर दिया यार, फिर तो मजा नहीं, फिर तो कॉलेज लाइफ ही देखे हो 2-3 साल बाद, जैसी प्रभु की इच्छा रही है वो दोबारा कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, लोग घरों में भी सीए बन रहे हैं, ये बात थोड़ी है, लोग यूट्यूब से सीए बन रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, वही टीचर है, कोई बुरा क्यों पढ़ाएगा जी। हम कुर्सी पे बैठ के साफ बोलते हैं, आज समरी जो आपके पास पड़ी है बनवर भोराना सर की है, मेरी तो है ही नहीं, मुंबई के टीचर है, मुंबई के टीचर है, अब ये कौन सा नहीं पढ़ाते जी, इनकी बुक आप दे रहे हैं, फिर ये कौन सा नहीं पढ़ाते, मनीष भंडारी सर की बुक आप पढ़ रहे हो, दुनिया भर के टीचर पढ़े हैं, पर पॉइंट है कि आपसे 1-to-1 अटेंशन, 1-to-1 आपसे अट्रैक्शन, कोई डाउट, कोई चीज कुछ कॉपी लिख रहा है नहीं लिख रहा, नोट लिखो, देन टेस्ट होंगे और एक्यूरेसी आएगी, फिर टेस्ट में 30 बच्चों के टेस्ट हो रहे हैं जी, 31 के हो रहे हैं, 31 में से 25 एक तरफ है, 6 डाउन भी हैं, नहीं भाई 6 डाउन क्यों है, उन 6 को वर्क करना पड़ेगा जी, बाकी आप क्यों है, बैच तो इकट्ठे ही है, लेक्चर में किसी को आधा घंटा भी फालतू नहीं पढ़ा रहा, 10 मिनट भी फालतू आपको पढ़ाया किसी को 3 दिन में, नहीं वही बैच का बच्चा है, हाउ वी गेट इतने मार्क्स, रैंक ले रहा है यार, वो कैसे, वो घर जाके बहुत मेहनत कर रहा है, और मोबाइल ऑफ, वो आपको 18 तारीख को आए थे, 18, 19, 20 नाना करते हुए 9th लेक्चर है आज का हमारा, किसी टीचर ने क्लास में फोन सुनाओ, मैंने उठा के हेलो हेलो करिए 2 मिनट रोक के, धीरज सर ने फोन सुनाओ, हो ही नहीं सकता, अब नोट कर लो, घर जाके डायरी लगा लो, सर ने किस दिन कितनी क्लासेस में किस दिन, आपको एक्यूरेसी क्यों नहीं मिलेगी, अब आप टेंशन में बैठे हैं, दिमाग में 100 चीजें लेके चलोगे, तभी मैं ज्यादा जगह इंडल्ज नहीं होता, कि हाँ जी मैंने प्रॉपर्टी भी बेचनी है, मैंने ये भी करना है, मैं शेयर भी देख रहा हूँ, इतने बेले नहीं है, एक काम करो उसी में 100% दो,
और वही 100% आपका दिखता है। इन बच्चों से स्टेटस शेयर करवाई आपके सामने, पहली अपनी सीटें फुल थी, एक दो सीट का मार्जिन था, लड़का लास्ट आया अपना साहिल, वो एडमिशन करा गया, नारायणगढ़ से आया और डन। मैं तेरी सीट थी बस लास्ट। हमें स्टेटस लगानी बंद कर दिए। कोई आएगा तो लाइव में जाएगा या रिकॉर्डेड में, या अगले बैच में कहाँ बिठाऊंगा बताओ, कहाँ बिठाएंगे। अब इतनी कैपेसिटी है नहीं कि रूम और ले लो, खर्चे और करो, जरूरत नहीं है, क्वालिटी पे बिलीव करो। अगला बैच अगले के साथ मई 27, देन इनका आगे फाउंडेशन का सितंबर 27, वो चलना ही चलना। अब जो अवार्ड फंक्शन होना है ये, कुछ बच्चे सितंबर 25 में पास हो गए थे, उनका तो हो गया था, जो रह गए थे उनका भी है। जब कोई जनवरी 26 में पास हो गए, अब मई 26 में पास हो जाएंगे। ये तो बैक टू बैक तुम्हारे ही दोस्त मित्र हैं, हम देखते नहीं, सारे जानते हो। अब जितनी रेफरेंस मेरे पास आती है, मैं क्या देखता हूँ, ऐड है ही नहीं, रेफरेंस। तुम्हें अच्छा लगा आप 4 को रिकमेंड करते हो, तुम्हें ठीक लगा आगे छोटे भाई बहन फाउंडेशन +1 +2 आप रिकमेंड करते हो, बेस बन जाता है। फर्क कुछ नहीं है किसी के पास, बेस। और अब्बा कितने सिंसियर है आपके करियर के प्रति। अगर मैं भी नॉन सीरियस हो जाऊं, बच्चा तो गलती कर ही देता है, फिर तो रिजल्ट पहले दिन ही जीरो है, पहले दिन ही जीरो है। ये तो अपन ही नॉन सीरियस होने देते कि हाँ भी क्लास में पढ़ना है पढ़, नहीं रहने। आज सुबह एक बच्चे का मैसेज आ गया, ड्यू टू बैड वेदर मैं नहीं सकता। मैं बच्चे को बुरा लगेगा सुनते हुए, बैड वेदर है, आप भी तो बैड वेदर नहीं आए, कंपनी नाव लेके आए किश्तियों में हाँ जी मैं चप्पू चला के लेके आया, ये कैसे आया हूँ भाई, समुद्र के रास्ते कैसे आया हूँ, मैं कब घर से होते हुए वही मैंने पार्क करी अपनी नाव, ऐसे आए हैं। मैं कहा सारे पहुंच रहे हैं, टीचर पहुंच रहे हैं, तो बच्चे रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल। आपको आज तो बड़ी बात छोटी लगती है, जब फेल होते हो ना, तब हम नजरें नहीं मिला सकते। बच्चा तो मिला ही नहीं सकता, क्यों, उसको पता होता है गलती मेरी है। सर ने बहुत कहा कि क्लास टू क्लास में आ, क्लास का एम्बियंस कभी आप छुट्टी मार के देखो, जो क्लास यहाँ लग गई और वही क्लास घर पे सुन के देख लो, जमीन आसमान फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। और फेलियर क्यों है, और फेलियर क्यों है, सीए में इसी कारण है। यही मिथ तोड़ने के लिए इतनी फोटो में इकट्ठी करी हैं कि प्रभु जी लोग डरते रहते हैं। अब 22 तारीख को पार्टी है, 3 बच्चियां सीए बनी है, नंदनी, श्रुति गोयल, वो टॉप पे फोटो लगी हुई है, देख सकते हो ये, वो बिल्कुल टॉप पे इस बैच में सेंटर वाले में दिख रहा होगा आपको, ऊपर देखो श्रुति गोयल दिख रहा है किसी को, ये सीए बन गई। अटेम्प्ट पढ़ ले नवंबर 22 है, नहीं ये क्यों नहीं फेल हुई भाई, नवंबर 22 में इस बच्ची ने इंटर दिया, 3 साल जोड़ ले कितने बनते हैं, नवंबर 25, पर तुझे पता नवंबर में पेपर होते नहीं, जनवरी 26 पहली बार में सीए, पहली बार में कोई फेलियर है ही नहीं। नहीं फिर ये कैसे बन गई, आपके सेक्टर 11 की है, लोकल बच्चा, उसके साथ उसकी दोस्त है, और उसके नीचे उस नीचे नंदनी नाम है, देखो एक दिख रहा ना, ये भी सीए बनेगी, पार्टी में आएगी, अवार्ड फंक्शन लेगी। फिर ये कौन लोग हैं, अब तो ये ग्राफ आ गया, जो इंटर चले थे अब तो वो चार्टर्ड बन रहे हैं। इधर येलो में 5 बोर्ड में लगी है, दिख रहे हैं बस, येलो में 5। आज ये पांचों बच्चे सी हैं, आज ये 5 के 5 बच्चे सी हैं। अंजलि, श्यान, जो मैं यहाँ पे नाम जानता हूं, दृष्टि, कोई बच्चा कह दो जी क्यों नहीं बनेगा। जर्नी कहां से, हाँ कोई लेट हो सकता है 6 महीने आगे पीछे देर सवेर, पर वो भी क्यों होने लगे, अपनी गलती से लेट हो गए, अपनी बेवकूफी से लेट हो गए। नलायक नाम का कंसेप्ट ही नहीं आपको बताया था, नॉन सीरियसनेस है। अभी भी जाके रात को 3-3 बजे तक मोबाइल चलाना है, तो फिर काका जी पटाखे तो पहनेंगे, वो तो फिर होने ही होना है। आईसी तो तैयार बैठा है 9% लेके कि काका 100 में 9 पास करने, देख ले कौन है 9, इस कमरे का ग्राफ लगा दूं 9, फिर तो बचते ही कुछ नहीं, 10 कर लेते हैं। तो 30 में से कितने पास होने चाहिए, बहुत 3 को, वैसे तो दंगा पीड़ित कर दें 3 भी नहीं, हाँ 2 पूरे हैं, कैसे पॉसिबल है रिजल्ट, जबकि आप ऐसा रिजल्ट दे सकती हैं। और 30 में 28 अभी हो नहीं, 28 फोटो में छोटी करनी पड़ती है, लोगों के पास रिजल्ट नहीं है, फोटो में बड़ी करनी पड़ती है। अब रिजल्ट छोड़ के सारे छोटी जगह पेज बहुत हो गए, इतने पेज देखता को ना स्टेटस में, तो क्रेज नहीं है ज्यादा की, और अपने स्टेटस वैसे ही देखते, वो पता ही है सारे पास ही होंगे। अब ये पिक्चर बन चुकी है मार्केट में हमारी, 6 फोटो डाल दो, वो पता ही है पास ही होंगे, ठीक है, फेल की तो कोई। ये चीजें बहुत समझने वाली है, इतने क्यों लगा रहे हैं, बल्कि मैं अब तक सितंबर 25 का ये लगाया, सामने लड़की का रैंक आया ऊपर, 49 रैंक है, डीसी मोन्टेसरी मॉडल स्कूल की पढ़ी हुई है, +2 वहां से है, फाउंडेशन पहली बार पास है, ऑल इंडिया रैंक है 49। इसी दिन इसकी सिस्टर सीए बन गई, सौम्या, वो दूसरे नंबर फोटो है उसकी, उसी श्रुति लड़की के साथ, सौम्या महंत, इस टाइम एलांटे ऑफिस में काम कर रही है, जीटी कंपनी है, ग्रैंड थॉटन, नाम सुना है। तो ये पहले सीए बन गई, बल्कि अब ये पहले क्यों बन गई, हैरान हो जाओगे, इसकी अटेम्प्ट 2 महीने पहले बन गई, इसने आर्टिकलशिप जल्दी स्टार्ट कर दी थी।
ये सितंबर 25 में सीए बन गई, बाकी इसकी फ्रेंड्स जनवरी 26 में सीए बन गई, तो लेट तो है ही नहीं बच्चा। दोनों लड़कियां, और सौम्या के साथ ही होगी लड़की जिया, 4th नंबर फोटो है, येलो कोट में छोटे जी, वो भी सीए बन गई, सेक्टर 6 की रहने वाली है, सीए ही बन गई। अब तो मैं बीच में फोटो लगाया था एक दिन मैंने, अवर एलुमनी की फोटो लगवाई थी मैंने। अब वो बच्चे हैं जो अब तक सीए कंप्लीट, इंटर उंटर तो बहुत हो गए, क्या गिनेंगे, इंटर तो फोटो में गिनते थक जाए, बोर्ड पे लगाते थक गया मैंने उस दिन साथ के पापा भी आए, बता रहा, मैं कहा जनवरी 26 का तो रिजल्ट प्रिंट ही नहीं निकाला, साल लगाऊं कहाँ, अभी देखने पड़ेंगे पुड़िया में लगाऊं कहाँ लगाऊं कहाँ लगाऊं, सच्ची कह रहा हूँ, 28 फोटो में हो रहा की लगाया ही नहीं अब तक, कैसे करेंगे। पर ये बच्चे बात मानते हैं, मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट तो 300 तो आप नंबर भूल जाओ, 300 तो बहुत छोटा नंबर बोल दिया, तो मिनिमम नंबर है। आप कभी रिजल्ट मेरा चेक करना, आपको बच्चा पास मिलेगा या तो बहुत 306 वाला हो जाएगा एक दो, या आपको मिलेंगे 360, ये नहीं बीच वाले मिलता, बीच वाले क्यों हो गए। और 6 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होते, मैं मानता हूं, आप 3 पे ग्रिप करो, 3 पे ऐसे ग्रिप, इसका क्वेश्चन आ जाए मैं दिखाता हूँ उसको होता क्या, 80 85 90 ले गए मार्जिन, तुम्हें फेल करने वाला कोई बना ही नहीं। और हिंदुस्तान में तो यार कोई, सबसे बड़ी बात तो इस डिग्री की खूबसूरती पार्शलिटी नहीं, कि आप अमीर हैं गरीब हैं काले हैं गोरे हैं छोटे हैं बड़े हैं, तेरी शीट बताएगी तू काला है, तू गोरा है, अमीर है गरीब है, तेरी रिक्वायरमेंट क्या है, नहीं, अच्छा लिखा होगा तुम पास होंगे। अब कई जो रह गए चाहे फाउंडेशन में विंटर में, दे हैव द एक्सक्यूजेस, पेपर ध्यान से चेक नहीं हुए, लॉ में 4 में से 1 दिया, मैं तुझे साला 4 में से 1 दिया, तेरे दोस्त मित्र है उनको 4 में से 3 भी दिए, क्यों भाई, कुछ तो कमी होगी ना सर। आप 19% में आए इस कमरे में से, कैसे आ गया 19 में जी, फिर तो आपका बनता ही नहीं, पास होना नहीं बनता, 20% भी माने तब भी आपका पास होना नहीं बनता, लोगों को एक्सक्यूज चाहिए। अकाउंट्स में जी 8 नंबर में से मुझे 1 नंबर दिया, मैं शीट मंगा साले, अब शीट नहीं मंगाते, फिर दिखानी पड़ेगी ना साहिल सर को, मैं बैठ मेरे सामने, पेरेंट्स को लेके बैठी हो, मूर्ख बनाई जा रहे हैं, 8 में से 1 दिया 2 दिया, मैं एक काम कर, जो पास हुआ है उसकी शीट भी मंगा, 10 रुपए लगते हैं, आरटीए उटीए डाल के क्या, मैं मंगा, दोनों की शीट मंगा, तो उसको 8 में से 7 क्यों मिले, तुझे 1 क्यों मिला भाई, गप्पे मारी जा रहे हैं। सीए में नहीं चलती ये चीज, राइटिंग नहीं चलती, पेरेंट्स का डाउट आता है, मुझे फोन आया बड़ा गंदा लिखते हैं, मैं कुछ चक्कर ना मानो, मेरे 2 ब्रदर हैं वो बहुत गंदा लिखते हैं, और पहली बार में सीए, यहाँ राइटिंग वाला सीन ही नहीं, हमें आपका नॉलेज देखना है, डॉक्टर की राइटिंग देखते हो क्या सालों, पता भी नहीं चलता क्या लिख गया पता भी नहीं चलता, ये फिर क्यों नहीं कहते उसको तू डॉक्टर कैसे बन गया भाई, उसको तो बोल भी नहीं पाते, उसके आगे तो जी हजूर है, इंसान ने पुठा सा टीका लिख दिया वो यही पे लेटे जाएंगे, हद होगी यार, उसको नहीं बोलते तू राइटिंग सुधार के आओ, कल से दवाई हो बड़ा एमडी हो जाएगा ऐसे, पता ही नहीं चलता, लोगों को पता ही नहीं कि आपकी क्वालिफिकेशन की क्या कदर है। हाँ, एक पढ़े लिखे बंदे को जरूर पता है कि चार्टर्ड क्या होता है, अनपढ़ को थोड़ा पता है। अब रेडी वाले से मथा मारे कि तेरी आईटीआर भरनी हो, डर जाएगा मन करे ये क्या होता है। एक बिजनेसमैन बंदे को पता है कि चार्टर्ड अकाउंट की एक साइन की ऑडिट की क्या वैल्यू है, मैं ना करा ऑडिट तुझे पता चल जाएगा कितनी जगह आपके साइन की कितनी बड़ी वैल्यू है, ये तो आपको सोचनी पड़ेगी। लोग आज भी ऐसे हैं जो 4 5 10 लाख कमा रहे हैं सीए बन के, लोग ऐसे भी हैं जो करोड़ रुपए कमा रहे हैं, फर्क क्या है, एक सीए और एक अच्छे सीए में बहुत फर्क होता है ना, फर्क हो गया। अब ऐसे तो सारे टीचर बन रहे हैं, सारे सीए बन रहे हैं, सारे डॉक्टर बन रहे हैं, सारे डॉक्टरों के पास तो रशा है नहीं, किसी का नाम ऐसा बिकता है जी 2 2 महीने की अपॉइंटमेंट है, ये वो नहीं मिलता जी, वो 2 महीने बारी आएगी, वो क्यों आ रही है भाई, और डॉक्टर ऐसे बेले बैठे हैं मक्खी मारेंगे, मैं आजा भाई अब कम कर लेंगे, ये ना सोचा करो, आपका नेगेटिव सोचना तो हक ही नहीं बनता। पहला काम परमात्मा ने अपना ड्यूटी लगाई है जी, एकेडमिक शुड बी कंप्लीट, और एकेडमिक्स में हमारे पास आते हैं पेपर, वेरी क्लियर, कोई फालतू ध्यान नहीं। हाँ, घर के फंक्शनों में जाओ आओ जाओ, बर्थडे पे जाओ, ठीक है, शादी ब्याह भी जाओ, ये नहीं कि जिंदगी खराब कर ली सीए में आके, पर मैनेजमेंट होती है। तो हमें भी शादी पे जाना है, 30 तारीख को भी जाना है, 29 को भी फंक्शन है, 22 को भी फंक्शन है, क्या मंडे छुट्टी कर दूं, और 30 तारीख को लुधियाना जाना है, मैं 8 में निकलूंगा, 8 में तो निकलूंगा, 10 बजे पहुंचूंगा, 2 घंटे लगे फिर वापस आऊंगा, सुबह फिर क्लास है तुम्हारी, मंडे है उस दिन, तो मना कर दूं, हम भी सोसाइटी का पार्ट है, हमें भी उनको मोबिलाइज करना, रिश्तेदारों का मामला है, पर बिजनेस भी जरूरी है, काम भी जरूरी है। मेरा क्या जाता है मैसेज पाना, तुम्हारा 9 क्लास बच गए, गुड, ये बनी ना बात, ऐसे ही होना चाहिए, बस साले लगे गुड के, किस बात का गुड,
यहां से ड्राइवर ले जाएंगे, कोई और सेटिंग कर लेंगे, तुम्हारी क्लास क्यों मिस होगी? मतलब ही नहीं बनता, मतलब ही नहीं बनता। अब मैंने माना जाना था, कोई अर्जेंट काम था, जैसे कहता है 4 दिन में मत जा, आपकी क्लास के बाद ही जाऊंगा, जिस दिन जाना पड़ा 2 ढाई बजे की क्लास के बाद की, इन दिनों नहीं, 4 दिन थोड़ा नया बैच है, थोड़ा सा संभाल लें, मंडे ट्यूसडे में देख लो जब जाना होगा। हमें भी अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, बट अगर हम इतने लॉयल हैं आपके बिजनेस के प्रति, आपके प्रति, तो आपका थोड़ा सा तो लॉयल होना बनता है यार। आपकी एक गलती ना इस पूरे करियर को खराब कर सकती है, क्योंकि एक बार फेल हुए, मौका दोबारा मिलता है, और आप संभाल गए तो आप यहाँ बैठे हो। अभी भी ना संभालते, तब की तब देखेंगे, जब कोई मिलेगा तो पास तो हो जा, पहली तैयारी। एक बच्चा भी फाउंडेशन पास नहीं हुआ, पहली आर्टिस्ट कहाँ कर रही है, मगर हद होगी। पैदा तो हो जा, फाउंडेशन तेरी हुई नहीं, इंटरव्यू हुई नहीं, आर्टिस्ट कहाँ कर रही है, ऐसी बातों में क्या फायदा। आप स्टेप बाय स्टेप चलिए, अभी की रिक्वायरमेंट जनवरी दिख रही है, और आपको पता भी नहीं चलेगा जनवरी कब आ गई। इनको भी लगता था, इनको 10 सितंबर बहुत दूर है, अब मैं क्यों डरा, तो मैं 30 जून आ गई है, 30 जून तो खत्म ही होगी, ये रह गए 3 महीने। मैं ग्रुप 2 पैक हो जाएगा, देन मॉक टेस्ट है, हर दिन फिक्स्ड है, हर दिन फिक्स्ड है। अब देखते नहीं, मई वाले आए थे कल, उनके पेपर स्टार्ट हो गए, उनको पता लगा मई कब आई, दिन नहीं पता चलते। आप छुट्टियों में गुजार दो या क्लास में आ जाओ, अब आ ही गए तो एब्सेंट मत बैठो, अब आई तो गए, फिर एब्सेंट क्यों बैठना। मोबाइल बैग में साइड पे, घर पे बता के रखो, टीचर्स के बारे में बता के रखो, जी मैं यहाँ होता हूँ, कई बार लेट हो जाऊँ तो फोन कर लिया करो। घबराने वाला मैटर नहीं, कहीं और नहीं जा रहा, सीए कर रहा हूँ, टेंशन ना लो। वो डर जाते हैं ना, सीए कर रहे तो आया नहीं। हमारी छवि ऐसी है कि सीए कर रहा जी, पता नहीं कहाँ चला गया, ऊपर से आपने आज टेक्स्ट शुरू कराया, कहता चलो पहाड़ों पे है, मैं घर नहीं जाना वापिस। डर जाते हैं बेचारे, उनको बता दिया करो ये ऐसा कोई एक्शन नहीं है, एक्शन है एक्शन, नॉर्मल है, घर ही आऊंगा। तो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करिए, जैसे +1 +2 पढ़ते हैं वही चीजें हैं। अगर तुम्हारी, मैं तुम्हें कहा था, तुम्हारी मुझे स्पीड डाउन लगी, किसी प्रॉब्लम लगी, तो आप भी स्लो हो जाएंगे। ये थोड़ा मैं यार गाड़ी भागता रहूंगा यार, तुम्हें मजा नहीं आ रहा, सफर का मजा आना चाहिए, वो तब आएगा अगर आप लोग कुछ हैं, तुम्हें लोग समझ आएगा कि आज का लेक्चर बल्ले पड़ा, आज ये चीज समझ आई, एक मजा आया चीज सुन के, कुछ नई चीज हमने सुनी, बस। कंपैरिजन तो है ही नहीं, हाँ नंबर तो अलग आएंगे यारो, किसी के 400, 420, 430, 440, किसी के 320 भी आएंगे, दिक्कत किस बात की है। फोटो फिर भी लगेगी, स्कॉलरशिप तब भी मिलेगी, इनाम तब भी मिलेगा, कोई माइंड सेट का फर्क ही नहीं। हाँ एक मन में तो देखो जिंदगी में रहता ही है, जैसे कोई मेरिट में आया हो, वो तो फिर ज्यादा सदा तो जिंदगी में रहेगा ही रहेगा, कि मेरा रैंक आया था। आस्था मैडम आज भी कहते हैं कि यार इंटर में मैडम का ऑल इंडिया रैंक आया था 2, ऑल इंडिया 2, सोचिए 50 में से कितने करीब, तो वो आया था। अब सदा के लिए एक हिस्ट्री बन जाती है कि हाँ जी, मेरे अपने टाइम में रैंक आया था, अच्छा लगता है। हमारे अगर नहीं आया कोई दिक्कत थोड़ी है, यहाँ बैठे हैं आपके साथ, बराबर बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई जरा मन पे पार नहीं, खुशी से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, नोट्स बनाओ, अपना अपना पढ़ो, कंपैरिजन मत करो, वो ज्यादा लिख रहा है, वो ऐसे कर रहा है, तुम्हें समझ आ रहा है, अपना लेक्चर पूरा है ना, खत्म बात। तुम्हारा ये कभी सोचना मतलब नहीं सर रिजल्ट टाइट हो रहा है डे बाय डे, जितना मर्जी हो जाए। मैं कह रहा हूँ तो बहुत ज्यादा कह दिया, 9%। साले मेरे टाइम में फाइनल्स में पास हुआ था 3% था, 3%, वेरी क्लियर। 50,000 बच्चा बैठा है जी, 3%, 1500 पास होंगे सिर्फ। मैं क्या, आपा तो एक ही है, मेरा एक नाम होना चाहिए साहिल गोयल, बाकी नहीं पता किसका होगा। आपा पास थे, उसमें वैसे में फेल हो गया था, उसमें पास हो गया 3 वाले में, कोई तरीका नहीं। आप कैसा पेपर लिख के आती है, कोई धक्के से फेल करेगा आप पेपर ही इतना सुंदर लिख के आए हैं, इतना बढ़िया लिख के आए हैं, टीचर को पढ़ने के लिए शीट को मजबूर करिए। देखा नहीं मैं आपके साथ साथ लिखता हूँ, इसी कारण लिखता हूँ, वरना एंट्री तो मैं और भी बोल दूं, आंसर तुम्हारे सामने है, वो मॉड्यूल वाला दिखा देता हूँ। इसीलिए कि लिखो, एंट्रीज देखो, स्पेस दो, नरेशन दो, बैलेंस शीट बनाओ। हाँ बनाऊंगा एक बार, फिर समय खराब होता है। नोट लेके चलो हर चीज को, टाइम पास नहीं। हाँ जब ब्रेक हुई, ब्रेक में खाना खाओ, अपडेट भी रहो, देन छुट्टी हुई तो घर जाए खाना खाओ, रेस्ट करो एंड रिवाइज करो। हाँ आजकल काम कम है, 4 5 दिन काम कम रहेगा, थोड़ा थोड़ा भी बेस बनेगा, पर जब गाड़ी चल पड़ी ट्रैक पे काम ही काम है। पर तुम ही रोका करोगे सर बहुत है जी, बस अब नहीं, इतना ही दे दो, कर जाके पढ़ना भी तो है। बीकॉम बीकॉम भी मैनेज करेंगे जो आपकी चल रही है, जैसे भी है, मई में पेपर होंगे, कुछ करेंगे सेटिंग आपके लिए, पर कोई वरी वाला मैटर नहीं, टेंशन लेके नहीं पढ़नी। अपना दूसरा घर समझो, आप जहाँ टाइम वहां गुजारते हो या यहाँ दूसरे घर हो गया,
हम कई बार इतने शौक से त्याग रही हैं चीजें, आपके सामने एसी सारी चीजें लगा के ऑफिस में, हम इतना शौक क्यों रखते हैं? बाबूजी घर से ज्यादा तो मैं यहाँ रहता हूँ, ये मेरा दूसरा घर, कि पहला घर बन चुका, तो पहला घर ये बात हम सोने जा रहे हैं, खाने जाने जा रहे हैं, 10 बजे गए, 9 बजे गए, रात को सुबह 8 बजे फिर आ गई। ये मेन हमारा मेन का है। इसको तो और सुंदर बनाने का प्लान है। अब उधर का रूम तैयार करा है, आप अभी गए नहीं, अब देख के आना, कोई टेम्परेरी तैयार करा अभी वो, बच्चे देख के आते जी तो फाइनल है, मैं टेम्परेरी अभी है, टेम्परेरी इतना सुंदर बनाया, मुझे मजा नहीं आता। लाइटें लूटें पूरा शौक, मैं कहा यार मजा है, मैं पढ़ने का मजा है, पढ़ने का मजा आना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी कंप्लीट। अभी एक लाइब्रेरी का कंसेप्ट सोच रहा हूँ, वो एक नया कंसेप्ट है, नई चीज लेकर आएंगे। यही होमवर्क शुड बी कंप्लीट। या बताओ सालों से ये बनता कैसे नहीं बनता? डिग्री देगी तोड़नी है बस, ठीक है ऐसे ही, वो अपन नहीं लिख सकते ना ये ऐसे का रिजल्ट अपन ही दे दिए, पर उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और तुम लोगों से हमें एनर्जी मिलती है। हमारे जितने बच्चे पुराने हैं वो हमारी हेल्प करते हैं, कोई पेपर चेकिंग में, मैं मुंह पे कहता हूँ मेरे पास इतना टाइम कहाँ है बाबूजी, लेक्चर ले लूँ या ये करूंगा? हाँ पेपर मैं बनाता हूँ, उस दिन टैक्स का पेपर बनाऊंगा मैं, क्यों उनको पता नहीं अभी, वो लेवल शायद ज्यादा ही ना सेट कर दे, बच्चे उड़ा दे, अपा देखना है, मिक्सअप रखना है, दूसरा एमटीपी है थोड़ा हार्ड भी रखना है, तीसरा एमटीपी है थोड़ा प्रैक्टिस ये भी करवा लो। हाँ चेकिंग पार्ट विद गाइडलाइंस और सब उनकी हेल्प लेके चलते हैं, ऐसे कैसे पॉसिबल होगा? 100 150 यहाँ पे है, फाउंडेशन है, इंटर है, +1 +2 है, दिमाग फट जाएगा शाम को, पॉसिबल ही नहीं। बट आप लोगों की सहायता से चीजें बड़ी प्रैक्टिकल चल रही हैं, बड़ी फिजिबल चल रही हैं। ये सब चीजें आपसे क्यों डिस्कस करते हैं? ये आपके सामने ट्रांसपेरेंट है, किताबें मिली, साइन हुए, हर चीज हो, आपको वादा की ये चीज मिलेगी, ज्यादा ही मिलेगी, कम नहीं होगी। स्कैनर कहिए तो स्कैनर, हार्ड कॉपी कहिए तो हार्ड कॉपी, ये थोड़ा है, इसकी मैं फोटो गिरा दूं, रुपया 100 लगता है, रुपया 100 रुपये लगना है। अब कलरफुल का मजा कुछ और है, तो कलरफुल आपको प्रोवाइड करेगी। रजिस्टर कहे तो रजिस्टर 300 300 को, 400 कह रहा था मैं, 300 कर, 400 ज्यादा हैवी हो जाते हैं, और फिर बैग वो फाड़ने वाला काम है, 300 300 को 6 दे दो, 3 अब 3 ग्रुप 2 में कोई कमी थोड़ी। मैंने फालतू का खर्चा खड़ा करा ये, आप सोचिए रजिस्टर देना क्या काम है जी मेरा, मार्केट से अब लेके नहीं आओगे, ले आते। क्यों? सबके पास एक ट्रांसपेरेंसी, स्पाइरल करके पढ़िए, जगह कम लेता है, लिखने की हैबिट बनाइए, पूरे साफ पे खुल के पढ़ो यार, चलो अभी भी कंजूसी रखनी तो फायदा क्या? पूरे बजट के पीछे जी कुछ नहीं फर्क पड़ता ये, अगर आप समझें। जब आप पास हो जाते हो हमारा काम हो जाता है, फिर ना कमी नहीं दिखती हमें यार, क्या कमी रही? आपसे पहले हम अपने में देखते हैं कमी कहाँ रही। कोई टेस्ट नहीं हुए, काउंसलिंग नहीं हुई, मटेरियल नहीं मिला, क्वेश्चन बैंक नहीं मिला, क्या नहीं मिला? जब अपन संतुष्ट है, रिजल्ट फेल नहीं होगा, फिर चिंता छोड़ दो। तुम्हें सिर्फ आना है, बस इतनी ड्यूटी पूरी करनी है, और थोड़ा परहेज करिए आउटसाइड एक्टिविटियों से। ड्यूटी ये है जी प्राइम, तो ये ड्यूटी प्राइम नहीं रखेंगे जी, मैं रात बर्थडे पार्टी पे था, रात को 2 बजे आया भाई, तो वहां 2 बजे तक बंदरों की तरह क्यों ना चला था? तो बंदरों की तरह जल्दी आ जा, यहाँ क्लास नहीं पता तुझे, क्लास नहीं पता तुझे, या छुट्टी हो भी गई तो ईमानदारी इतनी रखिए, रिकॉर्डिंग शुड बी कंप्लीट। वरना हमारे पास इतनी क्वेरीज आती हैं इस टाइम, रिकॉर्डिंग इतनी इकट्ठी हो गई, मतलब 15 20 दिन हो गए, बैक होता गया सिलेबस, अब वो बैक ही हो गए। दिन की 3 क्लासें चल रही हैं सर, 20 दिन की 60 लेक्चर हो गए, और अगले तो वैसे ही पेंडिंग हो गए, 60 वैसे ही हो गए। चाहे अनलिमिटेड व्यू है, सुनने तो पड़ेंगे, कैसे पॉसिबल है? तो थोड़ा परहेज, कभी भी काम चलता ही नहीं, कभी देवी पे जाना है, कहीं माथा टेकने जाना है, तो सारे जाते हैं, परिवार का पार्ट है, ये थोड़ा कि उनको जवाब दे दो, मैनेज करो, कोई नहीं जी मैं आके बैकअप कवर कर लूंगा। आप बैकअप भी कवर ना करो और मस्ती भी करें, वो पॉसिबल नहीं, अगले लेक्चर में स्वाद नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। तभी ये समरी आज मैं ध्यान नहीं दिया, उधर पड़ी थी, मैं को आज ही दो। अब लिखने वाला पार्ट कम, डायरेक्टली वी हैव टू स्टडी फ्रॉम, और इसको संभाल के रखना, फिर कह रहा हूं मैं, संभाल के रखना सारी बुक्स को। और एक कल एक चीज है कि बतानी, एक क्लियर बैग अपने बैग में रखो, अपने बैग में वो क्या होता है वो फोल्डर। रीजन कई बार ना लूज पेजेस, टेस्ट, रिवीजन, एक तो टेस्ट दूसरे होंगे, एक टेस्ट में क्लास में भी ले लेता हूँ कई बार ऐसी रैंडमली की बराबर चल रहे हैं, हम एंट्री टेस्ट बोलते हैं उसको, 10 दिन बाद रख लेते हैं कई बार, 1 2 चैप्टरों का ही, चलो मिक्स जा, जैसे उसमें टेक्स्ट का कुछ पार्ट बायबैक का, कुछ धीरज सर का भी लिखा के देख ले, इनकी स्किल्स ओके है ना, वैसे अब लिख कर ही आए हैं, पढ़ कर ही आए हैं, तो उस तरह टच में रहना। अब मैं तुम्हें इस शीट पे ले चलता हूँ, आ जाओ 2 मिनट के लिए फटाफट ओपन करिए, एंट्री नंबर क्या दिया, जल्दी बोलो, 82, एंट्री नंबर 82, पहला चैप्टर है जी, ओपन कर लीजिए, बेसिक्स एंड क्या नाम है बच्चे, टैक्स रेट। मैंने अपनी ऐप पे, शायद मैं इसका नाम कई बार बोल देता हूँ इंट्रो, अब देखते हो क्यों लिखा था इंट्रोडक्शन, तो बुक्स का फर्क है, मैं अब ये नहीं नाम दूंगा, अब यही नाम दूंगा, बेसिक्स एंड क्या नाम दूंगा, टैक्स रेट। इंडेक्स में चेक करो, शायद 12 चैप्टर है,
इंडेक्स में चेक करो, 12 14 12। एक बार के लिए 2 मिनट दे रहा हूँ, नाम पढ़ो। मेरे पास पेज नहीं है, आप नाम पढ़ो आराम से। पहले का नाम बेसिक एंड टैक्स रेट, कल आप बोल रहे थे इंट्रोडक्शन। नंबर 2 रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम। आगे मैं बोलता हूँ सैलरीज है, हाउस प्रॉपर्टी है, बिजनेस एंड प्रोफेशन पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स। आगे कौन सा है, अदर सोर्स। देन क्लबिंग ऑफ क्या, इनकम, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, डिडक्शन अंडर जीटीआई। देन नंबर बताइए कौन सा, ये कौन सा। हाँ, ये कभी लाइफ में सुना है वर्ड टीडीएस, नॉलेज में थोड़ा सा। हाँ, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अच्छा चैप्टर है, थ्योरी है, पेपर में 4 नंबर का आता ही आता है, वेरी क्लियर आता है। कराऊंगा अगला, अगला पॉइंट। ये थ्योरी है जी, ये थ्योरी है अपना रिटर्न का, जो पढ़ते नहीं पब्लिकेटेड, हैप्पी बर्थडे बोल रहे थे, ब्लेटेड रिटर्न, डिफेक्टिव रिटर्न, रिटर्न की ड्यू डेट नहीं पढ़ रहे थे, 31 जुलाई 30 सितंबर, सब उसमें लिखा हुआ, सब उसमें लिखा हुआ है। आ जाओ। अब एक तुम्हें पता है, टैक्स लगाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चाहिए होती है, पावर, संविधान, नाम सुना है। कॉन्स्टिट्यूशन का बना था अपना 1950। 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें कई पावर्स लिखी गई अंडर द आर्टिकल्स। अंडर क्या होता है, आर्टिकल्स। तो मैं छोटी सी बात लेता हूं, कभी सुना है वर्ड यूनियन लिस्ट, टेंथ लेवल पे इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा आता है शायद। 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट, यूनियन, कॉन्करेंट, स्टेट। सुना है ना। यूनियन लिस्ट मतलब जिसमें ये वो लिस्ट है जिसमें टैक्स कौन लेवी करता है, सेंटर। सेंटर तो इनकम टैक्स स्टेट का नहीं है, इनकम टैक्स स्टेट का नहीं है, इसका है सेंटर का। चलो ये ना पहला पेज बेस है, पर इतना चाहिए नहीं, बट थोड़ी सी बात चलिए तो बात कर लें। एंट्री नंबर मतलब, कई लोग कहते हैं ना कि इनकम टैक्स क्यों लगाया गया, मैं कहा कॉन्स्टिट्यूशन में पावर थी, स्टेट गवर्नमेंट ने, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना दिया। नहीं कहाँ लिखा हुआ है, मैं कहा एंट्री नंबर 82 है। कौन सी एंट्री, मतलब पॉइंट नंबर नहीं बोलते, कौन से पॉइंट पे लिखा हुआ है, इंडेक्स पे लिखा होता है एंट्री नंबर 82, लिस्ट 1 ऑफ किसका, 7 शेड्यूल ऑफ आर्टिकल कौन सा, 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। गिवन, गिवन द क्या, पावर, पावर टू किसको, सीजी, टू मेक लॉज ऑन इनकम टैक्स अदर देन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बोल सकती, वो स्टेट गवर्नमेंट बोलती है। वेरी गुड। पढ़िए, ये देखो एंट्री नंबर 46 ऑफ स्टेट लिस्ट गिव पावर टू स्टेट गवर्नमेंट टू मेक टैक्स ऑन द एग्रीकल्चर इनकम। वैसे बता दूं, एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है। क्या है, एग्जम्प्ट है, पता होना चाहिए आपको, चाहे वो स्टेट की है चाहे वो सेंटर की है, जो भी हो। सेंटर ये कहता है, और थोड़ा ना मिलकर चलना पड़ता है। सेंटर कहता है मैं तो नहीं बोलूंगा इस मसले पे, मैं बाकी बोल देता हूँ, स्टेट से पूछ लो, सारी स्टेट्स ने क्या कहना है पता ही है आपको, इकट्ठे होके चलो यार एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जम्प्ट। एक और चीज बता दूं, इनकम टैक्स में ना 2 वर्ड चलते हैं, मैं यहां लिख रहा हूं। एक वर्ड चलता है एग्जम्पशन और एक वर्ड चलता है डिडक्शन। दोनों को सेम मत समझना, दोनों को सेम मत समझना। डिडक्शन मिलती है कुछ इनकम होने पे, या इनकम छोड़ो कुछ पैसा इन्वेस्ट करने पे, खर्च करने पे, तब डिडक्शन मिलती है। जो एटीसी, आप एलआईपी लोगे, मेडिकल इंश्योरेंस लोगे तो डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज कोई डिडक्शन नहीं। एग्जम्पशन का मतलब कभी सुना है, एग्जम्प्ट मतलब डे वन से सरकार ने ये इनकम क्या कर दी, एग्जम्प्ट। और मजेदार चीज बताऊं, पूरे इनकम टैक्स में जितनी एग्जम्पशंस हैं, जितनी एग्जम्पशंस हैं, सब कौन से सेक्शन में लिखी हैं, 10। आज के बाद तुम्हें कहीं 10 दिख गया ना, आज के बाद तुम्हें कहीं 10(1), 10(2), 10(3), 10(4), 10 है ना, आगे 10 है ना, एग्जम्प्ट है। मैं भी आपको दिखाऊंगा कई बार, 10(7), 10(8), 10(9), 10(12), 10(25), 10(98), मैं दो मर्जी बोल दिया, आगे बोल, 10 है, एग्जम्प्ट है। हाँ कितना एग्जम्प्ट है, कैसे एग्जम्प्ट है वो नहीं, बट अभी के लिए बता दिया वो एग्जम्प्ट है। वो सारी एग्जम्पशंस आर कवर्ड अंडर 10। तो मैं एग्रीकल्चर की बात नहीं करी, पहला ही पॉइंट है एग्रीकल्चर का 10(1), कौन सा, 10(1), पहला ही पॉइंट है। एक्चुअली क्या हुआ, चैप्टर ना 12 नहीं, अगर मैं अपनी पुरानी बुक से चलूं तो 15-16, कितने, 15-16। वो करा क्या, बच्चों को आज ना डराने का काम कम हो गया बड़े टीचर्स पे। वो आजकल ट्रेंड चल रहा ना, चीज चाहे मुश्किल हो पर पेश ऐसे करो कि बहुत आसान है, तो 16 चैप्टरों के 12 बना दिए। इसके अंदर ही पहले चैप्टर में एक चैप्टर होता था एग्रीकल्चर इनकम, कौन सा, मेरी पुरानी बुक में लग होता था, तो आप कहोगे जी इकट्ठा ही कर दिया, थोड़ा और कंसाइज कर दिया, आधा पेज था इसी में डाल दिया एग्रीकल्चर इनकम। देन एक चैप्टर हुआ करता था जैसे एडवांस टैक्स, पढ़े तुमने नाम, टीडीएस टीसीएस अलग चीज है, एडवांस टैक्स अलग है। एडवांस टैक्स का एक पेज था, तो क्यों तंग कर रहे हो, इकट्ठे डालो। और एक चैप्टर और कम कर दिया, तो बुक में पुरानी में अलग चैप्टर है,
पुरानी बुक में अलग चैप्टर है। तो कुछ नहीं यारो, थोड़ा थोड़ा फर्क तो फिर आपको पता ही है। हर टीचर ने आजकल ना ये शो करना होता है कि हमारा सिलेबस बहुत कंसाइज है, बहुत छोटा है। क्योंकि आजकल बच्चे ना यही ढूंढते हैं, या यूट्यूब पे देखेंगे जी हाउ टू अंडरस्टैंड बाय बैक, बाय बैक के क्वेश्चन, देन बाय बैक के क्वेश्चन आ जाते हैं 50 मिनट, 40, 30, 20, मगर इन 5 मिनट। देन आई सो एडिट सर्च पार्ट इन नहीं 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 इन ओनली 5 मिनट्स। मैं आने वाले टाइम में शॉर्ट्स का जमाना आ चुका है। अगला आएगा बोर्ड पे तैयार होके, कोट पैंट पहन के, यहाँ लिखेगा बाय बैक, हो गया। हो गया मित्रों, हो गया। तो कमेंट में यस, ये दिस इज अ गुड। ऐसे मतलब अब आप बताइए, यहाँ इतनी जान लग जाए, 3 लेक्चर, 3 और लगने हैं, 6 लेक्चरों का कमाल, तो मैं सालों 5 मिनट में कैसे देता हूँ? या मैं फटाफट बोल देता हूँ, मैं तो बोल दूंगा ओएसपी का पॉइंट, सीआरआर का पॉइंट, नोटिंग पार्ट, लिस्टेड अनलिस्टेड, एंट्रियों का बात, बोनस की बात कैसे हो जाएगी मुझे बताइए। और मैं बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम सा क्या रही है, हर टीचर बोल ही रहा है, बच्चा लिख नहीं रहा है। ये कम्युनिकेशन गैप हो गया। छोटे स्कूल में याद है आपसे कितना डुप्लीकेट काम कराया गया। पहले आप टीचर डिक्टेट करता, बोर्ड पे लिखता था, हम बोर्ड से देख के नकल मारते थे। रीजन, उसको पता है मैं कुछ बोलूं ये सारे समझ ना पाए, तो पद लिखवाओ। आप कॉपी भी लिखते थे, आप कॉपी घर जाके फेयर पे। फिर टीचर ने देखा थोड़े बड़े हो गए, थोड़ा अंडरस्टैंड हो गया, धीरे धीरे इनको ऑरली बोलना, डिक्टेट करना स्टार्ट किया हमने, ऑरली लिखना स्टार्ट किया, वो भी रफ पे, फिर फेयर पे। फिर आप इतने एक्सपर्ट हो गए हैं। कई क्लास में थे ना ज्यादा ही सूरबीर हमारे, वो कहते ले सीधा ही चल रहे थे फेयर पे, और टीचर बोल रही है सीधा ही, घर जाके काम कम होगा, खेलने को मिलेगा है, और सीधा ही फेयर पे। बड़े कलाकार लोग पाए जाते हैं ऐसे लोग। तो ये कैसे आपने कर दिया जी एकदम से? एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है, बहुत जो सालों की प्रैक्टिस है। पहले आपसे पेंसिल से लिखवाते थे, क्यों भाई पेंसिल से क्यों लिखवाते थे? ताकि गलतियां मिटा सके, हाँ गलतियां मिट सके। फिर आप कहते पेन से सीधा, फिर ना होता था फेयर कॉपी पे साफ साफ लिखना, मैं कोई नहीं, मैं साफ साफ ही कर दूंगा, चल तू बस साथ साथ। वो आपने इतनी प्रैक्टिस करी, इतनी मेहनत तब करी, अब छोड़ दिया। स्कूल में गर्मियों की छुट्टियों में आपको 30-30 पेज लिखने को देते थे इंग्लिश के, वो ठीक है आप नहीं लिखते थे, भाई बहन से लिखवा लेते थे कि भाई मैं क्यों काम करूं, मैं आगे असिस्टेंट रखा हुआ है लिख वे। 30 पेज पंजाबी के, 30 हिंदी के हमारे यहाँ पे, 30 इंग्लिश के, मैथ्स के तो 30 कैसे होंगे हैं, मैथ्स के भी 30 लिखो। तो वो क्यों 30 पेज दिए, जबकि आप क्या करते, जो पहले पन्ने पे लिखा वही दूसरे पे, दूसरे वाला चौथे पे, आगे आगे करके लिख दिया। उनका मोटिव सिर्फ ये था कि इनकी रिटर्न स्पीड बने। कोई आपसे सुनना थोड़ी है, हम कहते टीचर सुनेगी इसमें, और ड्रागने के लिए तो जो मर्जी झूठ तो भान बोल दो, सुनना थोड़ी है तुमसे। हमें तुम्हारी रिटर्न स्पीड, कर्सिव राइटिंग, जो भी तुम जैसा स्कूल का स्टाइल है, प्रैक्टिस करानी थी। और तो कोई मोटिव ही नहीं हमारा। मैं जब डिक्टेट कराऊंगा तुम लिखना पाओ, अब क्लास में बोलते नहीं तुम लिखना पाओ, स्पीड बहुत स्लो हो जाए, प्रैक्टिस बच्चा ना भूल जाता है, पेरेंट्स भूल जाते हैं। वो ये कहते हैं जी तो ऐसे ही कर गया, मैं कहा बाबू जी हद हो गया, ऐसे कैसे कर गया? 10 साल, 10वीं में आने के लिए 16 साल इसने दिए हैं, अब यहाँ पे आप 1 साल भी नहीं दे रहे मुझे, 1 साल के अंदर ही कहते हैं जी इंटर करा दे। बाबू जी फिर मेहनत भी रखो ना, आपने 12वीं करने तक 18 साल लगा दिए, वो भूल गए 18 साल। अब जादू कर दे 4 महीने में फाउंडेशन, अब जादू कर दे 6 महीने। चक्कर सा क्या पड़ गया? किसी टाइम आप पुराने जमाने पता करो, पुराना जमाना ज्यादा नहीं 20 साल पुराना करो, सारे बच्चे सीए कब करते थे? आफ्टर बीकॉम, आफ्टर एमकॉम, मास्टर्स। वो समझते थे इतना टेक्निकल कोर्स है, इतना पढ़ना लिखना पड़ता है, पहले इसके बराबर हो जाए, कुछ इसका बेसिक ज्ञान आप ले लें। जैसे कोई बंदा गाड़ी चलानी सीखता है, सीख ली, आप नॉर्मल शहरों में पूरी तेज भगा सकते हैं, एकदम से मैं आपको ले जाऊं कि चलो आप शिमला चलते हैं, वहां एक बार तो आप भी थोड़ा सोचेंगे, क्यों सोचेंगे? रास्ता सीधा नहीं है, थोड़ा मोड़ मार है, पर एक बार तो सोचना पड़ा। यहाँ का तू मास्टर, इस जगह का तू मास्टर, मैं कमा दूंगा पूरा। फिर जैसे आता है बैक करनी बड़ी औखी लगती है, अब तो कैमरा कुमरा सुविधा आ गई, फिर भी लगा देते हैं कहीं ना कहीं मोड़ते हुए। नहीं, आपको परमात्मा ने सीधी चलानी सिखाई, साले मोड़ नहीं पड़ सकती है। वो जब उसकी प्रैक्टिस कर ली, अब उसके भी ड्राइवर बन गए हैं, पूरे कलाकार कमा के रख देते गाड़ी को, मैं दिखाता हूँ। अब तो कैमरे में नहीं देखते कहीं, तो ये बस जानते हैं दादा। अब वो ये कहाँ से आया? रोज की प्रैक्टिस, रोज की प्रैक्टिस। अब 10 दिन छोड़ दो प्रैक्टिस, आपको पता चल जाएगा। रिटर्न प्रैक्टिस की तो सर बहुत बड़ी पावर है, आज भी नहीं समझते। अपने पास रिजल्ट क्यों? प्रैक्टिस लिखो, टेस्ट लिखो, मॉक टेस्ट दो, इतना कुछ लिख के जाओगे तो याद क्यों नहीं रहेगा? बच्चे लिखना छोड़ गए। ऑनलाइन में क्रैमिंग होगी, किस तरह की? मैं यहां नहीं बोल रहा, टीवी पे बोल रहा हूँ, चलो लैपटॉप की स्क्रीन होगी, टीचर बोली जा रहा है, लिखी जा रही, अपना दिमाग नहीं चल रहा वहां। टीचर ने हर क्वेश्चन बोर्ड पे क्या करना है,
सॉल्व। मैं कर ही जा रहा हूँ और आप कॉपी। बस मैंने आज लिख दिया, कल मैं बस मैं डेट इक्विटी टेस्ट करा दूं, फिर तुमसे ही लिखवाऊंगा। खोल दिया क्वेश्चन स्क्रीन पे बनाओ, खोल दिया स्क्रीन पे बनाओ, स्कैनर आ जाएगा तो तुम ही बनाओ। मैं तो यहाँ नीचे उतर जाऊंगा यहाँ देखने के लिए, हाँ तू क्या लिख रहा है, तू क्या लिख रहा है, तू दिखा। आपको चेक भी हो रही है कॉपी। और फिर मैं तो लिख चुका, मैं तो 3 दिन लिख चुका जो लिखना है, फिर मैं ही लिख ही जाऊं, आप कॉपी करी जाओगे। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट मैं लिख के गड़ा मार दूं, आप ही गड़ा मार दोगे। ये तो बिल्कुल नकल चल रही है, वो प्रॉब्लम है बेचारों की। अब देखिए आगे, तो सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ। तो इनकम टैक्स एक्ट मित्रों कौन सा है, 1961। ज्यादा ना बताते हुए, होल इंडिया में, ये वाई क्यों बोलते हैं होल ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 10(1) सब सेक्शन 1, पहली इनकम है पहली। 1 अप्रैल से लगा था 1962, पहले एक्ट बना। देन 1 अप्रैल कब से आया 1962। ये होल ऑफ इंडिया क्यों बोलते हैं, पूरे इंडिया में। हाँ, वो कई बार आया नहीं था, एक्सेप्ट JNK। अब तो झंझट ही निबेड़ दिया, वहां बना दी यूटी, वहां बना दी यूटी। सरकार बड़ी तेज है, जहां क्लेश झगड़ा होता है ना, वहां उसको यूटी बना देती है। नाउ द दैट स्टेट इज कंट्रोल अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। ओ यार ना, बड़े जम्मू कश्मीर में दंगई होते थे, बड़ा माहौल खराब होता था, ईंट पत्थर लेके रोज साले लाल चौक पे पहुंच जाते थे। ठीक है, देखा है गए हो। अब लाल चौक पे बड़ी सुंदर मार्केट बन गई है, वहां पे पीजे बिक रहे हैं, टॉफियां गोलियां लोग खा रहे हैं, मजा आ रहा है। आप कहते अब आ साले, अब वहां खड़ी है जी CRPF। हम जाके आए, CRPF मान लीजिए समझ लो, कमरे का डिस्टेंस बता रहा हूँ, इस जगह से लेके कल उस कमरे तक का, इतने की जगह में 3 CRF के बंदे खड़े हैं, 3। एंड अपनी पिस्तौल वगैरह खोल, जो तो फोटो दिखा रहा था, उस तरह की पिस्तौल वगैरह बढ़िया लेके, ये दिखा रहा था बढ़िया बंदूक लेके। अगला कहता है साले माड़ा मोटा हिलजुल भी करी ना, बंदे निशान ची हैं पूरे, गोली छाल देंगे, टिक्का ला देंगे परमानेंट। ये सोचे ज्यादा। रीजन, मैं कही बड़ी सिक्योरिटी है, मतलब माहौल यार, टूरिस्ट प्लेस है। ये कुछ होते हैं शरारती तत्व 5-7 जो खराबी करते हैं। अगला मोदी सरकार तेन पता है थोड़ी तानाशाह तो है ही है, ये केड़ा है इनमें से, अगला कुछ नहीं, गोली मार दो। 1-2 बंदे मारोगे ना, दूसरा मरने आगे नहीं जाऊंगा। अब मैं बस तक कर दूं, जाओगे तू जा, मरना ऐसा वाले, और रेंगता हुआ वापस आएगा, ये गए पैरों पे थे वापस नहीं आएगा। देखा था आपने लास्ट टाइम उन्होंने क्या जी, उनके ना 2-3 बंदे होते हैं शरारती, पुलिस को एक्शन नहीं, पुलिस का काम थोड़ी है, पुलिस वहां पे एक्शन ले ही नहीं सकती, तो पुलिस वाले लोकल है। वो लोकल वाले कहेंगे कोई भाई, उसको तो स्कूल में तू बाहर आई हो, यही कलेश है। उसको आज भी यही वर्ड चलता है, घर नहीं आएगा तू, कोई नहीं साले बाहर आई हो। वहां लगा दी आर्मी। अब आर्मी गई हुई है बिहार से, कहीं बाहर से, जानते ही नहीं कुछ नहीं, एक ही मकसद है कि तो रहा है मार देना है। मैं कही ठीक है, हो गया फैसला, 4 बंदे मारो, कल से कोई नहीं है। लाल चौक पे अब लड़ियां लगा के पूरा माहौल बन रहा है, रोटी रोटी पानी चल रहा है पूरा माहौल, कि कोई चू चा भी आवाज आ गई ना, चलो गोली मारनी है तुम्हें। अब वो यूटी बना दिया, लद्दाख यूटी बना दिया, निबेड़ा क्लेश। आर्मी लगा दो यार, CRF लगा दी, उनका तो एक ही मोटिव है, बंदा मारना, खत्म होगी। उनको बल्कि टारगेट दे दिया, 100 बंदे मार के हो गए प्रमोशन, चक दो। अब वहां के लोग डर में रहते हैं साले, थोड़ी सी भी आंखें मिली ना, 99 चल रहे हैं मेरे, सेंचुरी अगर दिखा ना मुझे कहीं। अब आप कभी 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 आप जम्मू कश्मीर, अब लास्ट ईयर हम गए थे, लास्ट ईयर जाने का मौका लगे, अब देखना बाबूजी यार शांति। मैं कह रहा हूँ यार ठीक है, ये इंसिडेंट जो हुआ इस पे तभी तो क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं कि इंसिडेंट कैसे हो गया इतना बड़ा ये पहलगाम वाला, तभी तो इस पे क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं कि कुछ तो प्लानिंग मिली भक्त भी होती है ना। आजकल दिखाते थे मूवीज सब कुछ, कि अंदर बंदे भी बीके हुए हैं, ऐसे कैसे पॉसिबल है कि कोई आपके देश में आके कुछ गलत काम कर जाए। पर ओवरऑल बता रहा हूँ बाबूजी, हमें मूवमेंट नहीं दिखी, कोई बंदा नहीं दिखा, कोई इस तरह का कुछ कुछ भी हो रहा हो, मतलब अब शक भी दिखाइए, है ही नहीं। एंड प्रॉपर माहौल है, साफ सुथरा माहौल है, कोई गुंडागर्दी नहीं, आराम से लोग रह रहे हैं। जो पहला दिखाया गया जम्मू कश्मीर ये है फलाना है, अब नहीं हो रहा, वहां बन गई यूटी। यहाँ लगा दी सारी आर्मी, पुलिस वाला है ही नहीं वहां पे, पूरे शहर में आपको पुलिस वाला नहीं मिलेगा। सारी वहां पे कौन है, आर्मी, हर मोड़ पे, हर डोर पे, हर रोड पे, हर दाल लेके कौन सी लेके वहां पे कितने सारे। मैं कह रहा जी सारे वहां पे कौन खड़े हैं, आर्मी। है ही नहीं दिक्कत, करो कौन दिक्कत करेगा, आर्मी का तो वैसे ही नहीं बोलते, जहां दिक्कत पड़ती है वहां क्या लगा दो, आर्मी, खत्म बात। उनके आगे किसने बोलना है, और वो क्वेश्चनेबल चीज होगी जो। अगला, इनकम टैक्स रूल्स में क्या आया, ये हमें क्या बताता है, इनका एक बोर्ड सुन लो। जैसे तुम्हारा प्लस 2 में एक बोर्ड था, CBSE, इनका सरकार का अपने डिपार्टमेंट का एक हेड बोर्ड है, CBDT। कभी आपको पूछने में आ जाए क्या काम करता है, मगर CBSE क्या काम करता है,
क्या सीबीएसई पढ़ाता है? नहीं, रेगुलेशंस, रूल्स, गाइडलाइंस फॉलो करवाता है। सेबी सुना? सेबी जस्ट लाइक ए सेम, सेबी शेयर मार्केट नहीं है, शेयर मार्केट को चलाने के रूल्स, गवर्निंग बॉडी, वो चीजें। तो ये रूल्स बनाता है। लाइक फॉर्म, फॉर्म समझते हो? आपकी रिटर्न तो जाएगी कौन से फॉर्म में? फॉर्म नंबर 1 सुना है, फॉर्म 2, फॉर्म 3, जो तरह फॉर्म्स होते हैं। देन प्रोसीजर, डेप्रिसिएशन रेट्स से तो अकाउंट्स में सुना लगता है। हाँ, इनकम टैक्स के अपने रेट्स हैं, इनकम टैक्स के अपने। +1 में याद है कुछ भी बोल देते थे, फर्नीचर पे लगा दो 20, फर्नीचर पे लगा दो 30%, कंप्यूटर पे लगा दो 20%। नहीं, अब कंप्यूटर पे फिक्स रेट है 40, फर्नीचर पे फिक्स रेट है 10। मशीनरी के अंदर तो बहुत बड़ी मशीनरी है, 15 मशीन के नाम है, 15 मशीन के, वेसल, एयरक्राफ्ट, पोल्यूशन कंट्रोल, लाइब्रेरी बुक्स, कंप्यूटर्स, कितने तरह के पार्ट्स हैं। जर्नल मशीनरी तेरी कार वगैरह 15%, 15% जर्नली। बिल्डिंग, 3 प्रकार की बिल्डिंग है, 3 प्रकार की बिल्डिंग है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कौन सी? रेजिडेंशियल 5%, कमर्शियल बिल्डिंग ये वाली 10%, टेम्परेरी स्ट्रक्चर देखा वो वुडन वुडन का बना के टेम्परेरी स्ट्रक्चर बन जाता है 40%। कितना? 40। बच्चे को डाउट आया जी रेजिडेंशियल पे डिडक्शन क्यों? आजकल घरों में ऑफिस नहीं बनते, जितने अपने प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सीएस हैं, लॉयर्स हैं, सब कहाँ बैठे हैं? घरों में। घर के अंदर एक पार्ट, एक बिल्डिंग, एक कमरा आपने क्या ले लिया एज अ बिजनेस, बाकी घर क्या एज अ रेजिडेंशियल। देन उस पर 5%, तो घरों में डिडक्शन थोड़ी, तो आप मेंटेनेंस भी रख सकते, 5, नहीं 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 उस पार्ट पे बचे, वो वैल्यू करवाएंगे आपसे। देन प्रिंसिपल्स देंगे किसके? वैल्यूएशन ऑफ, ये वर्ड अभी आपने सुना नहीं होगा, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं पर्क्स। क्या वर्ड है? पर्क्स। सैलरी चैप्टर में, कौन चैप्टर में? तो सैलरी। एम्प्लॉयर, कौन होता है एम्प्लॉयर? मालिक। अपने एम्प्लॉइज को कई बार कोई ना कोई फैसिलिटी के लिए पैसे दे देता है, या समटाइम फैसिलिटी ही अरेंज कर देता है। लाइक एक होता है लंच अलाउंस, क्या बड़ा है? मैं अपना एज अ एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को लंच के डेली 200 रुपए देता हूं। कितने देता हूं? वो उसकी इच्छा, खाना 100 रुपए का खाए, 50 का खाए, ना खाए, मैंने उसको कितने दिए? 200 रुपए। रुपए उसको इंग्लिश में बोलते हैं अलाउंसेस। क्या बोलते हैं? अलाउंसेस, भत्ता। एक फिक्स्ड अमाउंट, मंथली डे बेसिस अमाउंट। पर्क, मैं पैसे नहीं दूंगा। लंच फैसिलिटी, क्या वर्ड है? लंच फैसिलिटी। आपकी मोहाली, चंडीगढ़, बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज में वो लंच वगैरह करवा देते हैं, डिनर वगैरह, ब्रेकफास्ट भी बड़ा आईटी में चल रहा है। हमने बुफे ही लगवा दिया। क्या लगवा दिया? एक बुफे। कैंटीन सुना वर्ड? कैंटीन। आपको मैंने एक वाउचर दिया, वहां जाओ, वाउचर दो, थाली मिल जाएगी, खाओ ना खाओ, फैसिलिटीज अरेंजिंग, पैसा नहीं मिलेगा। क्या? पैसा नहीं। कार अलाउंस, समझे? आप कहते सर आपको पढ़ाने के लिए आना पड़ता है, दिन का 200 रुपए किराया लगता है, मगर ये चक 500 रुपए। अब तू चाहे पैदल आ, मैंने तुझे दिन के कितने दिए? 500। अब दूसरा, कैब फैसिलिटी। कौन सी? कैब फैसिलिटी। पैसे नहीं दूंगा, कैब लगा दी, पिक एंड ड्रॉप। पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी है, आना ना आना तेरे ऊपर है, मेरी तरफ से गाड़ियां शहर में चल रही हैं। तो ये होती हैं पर्क्स प्रोवाइडेड। एनुअल फाइनेंस एक्ट सुना कभी? एनुअल, हर साल का सालाना बजट। क्या होता है? सालाना, सालाना सुना है? एनुअल, एनुअल इंग्लिश वर्ड है। एवरी ईयर एफएम, एफएम कौन है ये? अच्छा, मैं इधर रेडियो बोल दूंगी। हाँ, तो फाइनेंस मिनिस्टर रिप्रेजेंट क्या करती है? बिल। व्हाई दे सेड बिल? फर्स्ट डे इज नेवर एक्ट, फर्स्ट डे इज अ बिल। बिल जब इस पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन है इस टाइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? द्रौपदी। हाँ, तो जब वो इस पे अपनी असेंट, असेंट दे देती हैं, नाउ दैट विल बिकम अ एक्ट। अभी तो बिल ही होता है। इन द पार्लियामेंट विच कंटेन्स वेरियस अमेंडमेंट्स प्रपोज टू बी मेड, अभी हुई नहीं है, निर्मला सीतारमन जी कह रही हैं ये अमेंडमेंट्स करनी चाहिए। अब लोकसभा के मेंबर्स वेदर इस पास करें या पास ना करें। फिनांस बिल कौन सा मित्रों? 25, प्रेजेंटेड बाय निर्मला सीतारमन ऑन 1 फरवरी 25। वैसे तो अब नया भी आ चुका है 1 फरवरी 26, बट दिस जो बजट आया है नॉट रेलेवेंट फॉर अवर एग्जाम्स, दैट रेलेवेंट फॉर May 27 डीटीसी। जो भी आया है हमारे लिए कौन सा रेलेवेंट है? 1 फरवरी जो 25 को आया था। वाई सुन लो, जो 25 में आता है ये आता है, दिस इज फॉर 25-26, जिसको मैंने FY बोल दिया। आप अपनी भाषा में क्या बोलते हो? PY। मतलब आपकी भाषा में आज के बाद FI मतलब
पी वाई, एफ वाई मतलब पी वाई। अब एज सुन एज बिल पास बाय बोथ द हाउसेस, कौन से दो हाउसेस, लोकसभा राज्यसभा, सुना करो, एंड देयर आफ्टर रिसीव्स द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट बिकम्स अ फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट कब हुआ, 29 मार्च को पास हो चुका है, 1 फरवरी को तो प्रेजेंट हुआ था। इसको कहते हैं ओपन फॉर डिबेट, सुना कभी, ओपन फॉर डिबेट। आजकल चलता रहा है अपना लड़का को कभी हाईलाइट में छा रखा है, वो जिसकी घर वाली एक्टर नहीं है, कौन है, हीरोइन है, क्या नाम है उसका, राघव, वो ऐसे ऐसे छानते थे। इन सालों को प्रोफेसर पूछ ले, मैं जिसकी घर वाली एक्टर है राघव चड्ढा, अभी तो मैं नाम नहीं लिया एक्टर नहीं का, फिर तो क्या बोलते हैं लोग, देखो इनको पूछ ले बाय बैक में पॉइंट कहाँ है, मैं डैडी गुडी था, इन सालों को कखड़ी पता, ऐसी चीजों में दूसरों की लाइफ ना झांकने की हिंदुस्तान में ज्यादा बुरी आता है। अच्छा, उसकी घर वाली एक्टर नहीं है, हीरोइन है, क्या नाम है एक्टर नहीं का, हाँ देख, ये सब सारे पीछे बैठे हैं, परिणीति चोपड़ा, वो आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है जी, सीए, सीए है वो, पता है ना, हाँ, निर्मला सीतारमण ने उस पर भी एलिगेशन लगाया था कि ये सीए है जी, फलाना थिंक है, वो कहता चल कोई नहीं, डिग्री रखी साइड पे, वैसे आ जा 1 to 1 बात में, रीजन जो चीजें गलत है मैंने सही बोल रही है, गलत तो कह नहीं रहा, तो वो कई आजकल मुद्दों में ट्रेंडिंग मुद्दों में चल रहा है, जैसे एयरपोर्ट के मुद्दे को लेके, जीएसटी को लेके, कई और करंट टॉपिक्स को लेके, एजुकेशन को लेके, ठीक है, अगला गलत तो नहीं कह रहा यार, आप पैसा कमाइए पर किसी हद में कमाइए ना, आम बंदे को मतलब उसमें आप घसीटिए। अब छोटा बच्चा कहता बर्थ होने से हॉस्पिटल से लेके आप वहां से जीएसटी खा रहे हो, दवाइयां दवाइयां में जीएसटी खा रहे हो, उसके डायपर तक ये जीएसटी खा गए आप लोग, मतलब कितना जीएसटी, आप एक लेवल पे तो माफ करिए ना सर। एंड हॉस्पिटल में रूम रेंट पता आपको, वैसे 5,000 तक का कमरे का किराया तो नो जीएसटी, 5,000 से ऊपर, अब बड़े हॉस्पिटल में किराया ही 15,000 है, कमरे का 18,000 है, तू कह रहा है 5,000, किस जमाने में फिर रहे हो। एयरपोर्ट पे गई होते आप लोग, 200-500 की पानी की बोतल, बात तो सही है, अब ठीक करा दिया ना, मतलब वही बात आ गई ना, देखो मैटर उठाने से ही रिजॉल्व होंगे, पर कोई तो पहुंचा। ये आपको क्या लगता है जो ये आम आदमी पार्टी इतनी कैसे छा गई, भगवंत मान सरकार, ये एकदम से थोड़ा हाईलाइट हुई है, ये कल ही हाईलाइट हुआ था, कहाँ पे, लोकसभा, पता है आपको वैसे, पंजाब का इकलौता एमपी आम आदमी पार्टी का, संगरूर से, पता है आपको वैसे, संगरूर सुना नाम, संगरूर से इकलौता कल्ला आम आदमी पार्टी का एक बंदा, पूरे लोकसभा में 545 में से एक, कल्ला ही नहीं टिकता था, कल्ले नहीं पीली पग पा के सारे पीछे ला गए थे। जिस दिन वो देखते थे आज भगवंत मान आया, हाँ फिर तो देख के बोलना, नहीं आया जो मर्जी बकवास मारी जाओ, कारण वो कहता कल्ला ही, वहां से इतना हाईलाइट हुआ, इतने मेट्रो में, इतनी चीजों में, आज आप सरकार देख सकते हो सर, मतलब जो कॉमेडियन बंदा, पहले तो सरकार ने 2 साल, 2 बार, साल क्यों, 2 बार उसको एमपी चुना, 10 साल, देन आज सीएम की कुर्सी तक ले गए, कोई छोटी बात है, अब सब कुछ ऐसी तैयारी रही तो अगली बार भी तैयारी है। 117 में से कितने पता है, 117 में से 92 सीटें आम आदमी पार्टी, मैं कह रहा जी कोई छड़े ही नहीं, आपका कैप्टन अमरिंदर, बादल, छोटा बड़ा जितने हैं सब पैक करके घरे बैठे हैं, वो तो देख रहे हैं कि लास्ट मौका है, अब आगे तो आगे, वरना टिकट कटाओ कनाडा, क्या करेंगे यहाँ पे रह के, बेइज्जती करानी है, कोई पुलिस वाले को, छोटे मोटे सिपाही को फोन करेंगे, सुखबीर बादल बोलता है कौन है सुखा, मतलब मुझे क्या पता है कौन है, उनको कोई मतलब है, नहीं, जो सत्ता में होते हैं उनके ज्यादा पावर है, बाकी तो कोई फायदा नहीं, जब मौके पे आएंगे, सरकार में आएंगे तब देखेंगे, पर पॉइंट ये है कि कोई मैटर ओपन फॉर डिबेट है, जिस दिन तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर साइन अपनी असेंट नहीं देता, फिर एक वर्ड होता है सर्कुलर, कभी सुना है, ये स्कूलों में नहीं आता था, सर्कुलर आता है, नोटिफिकेशन बोलते हैं, हाँ, फ्रॉम सीबीडीटी, ये वर्ड्स हैं अलग अलग बच्चे, सर्कुलर इशूड बाय सीबीडीटी टू क्लैरिफाई द मीनिंग एंड स्कोप। अब तो हिंट दूं, जो कल बड़ा बर्थडे वाला, 1 अप्रैल को जिनका बर्थडे है, मार्केट में बड़ा क्लेश हो गया कि हम तो केक रात को काटेंगे, वो कहते हैं सारे तेरे करने से क्या होता है, सरकार थोड़ा बोलती है, सरकार कहती है बर्थडे ऑन 1 अप्रैल, तो फर्क पड़ जाता है इतने में, वो कहते चिंता ना करो, चिंता ना करो, हम सर्कुलर इशू कर देते हैं, नोटिफिकेशन इशू कर देते हैं कि जिन लोगों का बर्थडे, सिर्फ उनके लिए, जिन लोगों का बर्थडे 1 अप्रैल को आता है एंड दे आर लास्ट ईयर कितने के थे, 59, नाउ बिकम 60, उनको ही दिक्कत होगी, जिसका 67 का हो गया, वो आज कितने का, 68, पहले भी क्या था सीनियर, अभी क्या है, उसको क्या फर्क है बेचारे को, हाँ रेजिडेंट होना जरूरी है, अदरवाइज कोई चक्कर नहीं। देन नोटिफिकेशन इशूड बाय कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट या सीबीडीटी, टू गिव इफेक्ट ऑफ द प्रोविजन, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ द प्रोविजन, आज मैंने कुछ नोटिफाई कर दिया,
वो किस दिन से अप्लाई, मतलब लास्ट डेट फॉर्म भरने की लास्ट डेट, तो मैं बोल दूं जी 31 मार्च तक जिन लोगों ने जीएसटी पे कर दिया, उसके बाद रेट क्या हो रही है, चेंज है। ये नोटिफिकेशन आती है, ये सेंटर कैसे बताती है, बाय नोटिफिकेशन, बाय नोटिफिकेशन। सर्कुलर्स आर पढ़ा नहीं आपने, बाइंडिंग टू एओ नॉट टू क्लाइंट। मतलब जब भी सर्कुलर आता है वो हमेशा किसके हित में आता है, किसके हित में आता है, असेसी के। और बर्थडे वाला बेनिफिट सरकार को हुआ या असेसी को, असेसी को। दैट्स व्हाई बाइंडिंग, मतलब एओ कल का जी मैं नहीं मानता, दोगी यार, तेरे लिए तो दिया, एओ तो तंग कर रहा था आपके लिए, मैंने मार्केट में क्या निकाल दिया, सर्कुलर, क्या निकाल दिया। अब कोई स्कूल तंग करे, कोई स्कूल तंग करे तो गाइडलाइंस कौन निकालेगा, सीबीएसई की। मैं बताता हूँ, तू किसी का रोल नंबर रोक ही नहीं सकता, इवन ऑन दैट ग्राउंड की उसकी अटेंडेंस नहीं है, वो हम बताएंगे ना, डराने के लिए तो कुछ भी कहें कि 85%, 75%, 60%, पर आप किसी बच्चे का रूल के अकॉर्डिंगली रोल नंबर रोक ही नहीं सकते। अब कई पॉइंट हैं जिसमें मैं फिर वही बताऊंगा कि अपने साथ भी क्या सीन हुआ था, वो अलग लेवल का एक मैटर है। सीबीएसई आपको मना ही, स्कूल तो मना कर ही नहीं सकता, सीबीएसई तो कौन चीज है, सीबीएसई हेड है। फिर सीबीएसई ने सर्कुलर निकाला मेरे लिए, स्कूल के लिए, स्कूल के लिए, फिर वही सर्कुलर लेके हम जाएंगे, देख भाई तेरे सीबीएसई ने क्या कहा है कि तू इस ग्राउंड पे मेरी एडमिशन कैंसिल नहीं कर सकता। अगला पॉइंट, देन ना आपको सुना होगा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, सुना है? यस सर। ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कौन सी है, जो अपने यहाँ नॉर्मल चंडीगढ़ है वो वाली है कि और भी है? वही है, वही है। क्यों पूछा मैंने, हाई कोर्ट में भी दो तरह के मैटर होते हैं, सिविल क्रिमिनल, सुना है, सिविल और क्रिमिनल। सुप्रीम कोर्ट तो मित्रों एक ही है, कभी हिंदुस्तान के फैसले में बोलना नहीं चाहिए, जितने गलत फैसले होते हैं सारे कहाँ होते हैं, सुप्रीम कोर्ट। अगर आपको कोई वैसे बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, जितने गलत जितने सही फैसले होते हैं हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। कभी चेक कर लेना, आप अभी बहुत छोटे हो, जब आप एक्सपर्ट लोगे जजमेंट्स निकालना, जितने सही फैसले हैं, टू दी फ्रैंक फैसले हैं, सब हाई कोर्ट में फैसले होते हैं। हाँ, डबल बेंच ट्रिपल बेंच कभी सुना, दो जज बैठेंगे, तीन बेंच बैठेंगे, पांच बैठेंगे, जितने गलत फैसले या कराने हैं गलत, सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट। कारण इसके ऊपर कोई बोल नहीं है ही सकता। नहीं, उसको है ही नहीं, मतलब उससे, और सरकार बड़ी तेज है, मतलब मोदी सरकार कहना नहीं चाहिए तो कह देते हैं, फिर भी ये कोई मसला होता है आप नहीं बीच में आते, ये मोदी सरकार, ये आम जनता, सीधा मोदी सरकार 1 to 1 जनता से बात नहीं, थ्रू सुप्रीम कोर्ट, इससे जाके बात करो। हम भी केस लड़ेंगे, तुम भी केस लड़ो, देखते हैं कौन जीतता है। पर इनको पता होता है कि ये शोले फिल्म वाला टॉस है, टेल ही टेल है, चलो हेड ही हेड है, दोनों तरफ। पर ये खुद सामने से नहीं, कोई मैटर हो, राम मंदिर का हो, फलाने का हो, और का हो, वोट बैंक का हो, ये वोटिंग मशीन का हो, मेरे पे क्यों बात कर रहे हो, हम केस लड़ते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा हमें मानना पड़ेगा, वो तो पता है साले क्या कहेगा वो, ठीक है, तुम्हारे चीफ जस्टिस हैं, तुम्हारे बंदे हैं, सब मतलब सेटिंग है जो भी है, पर वो गलत मोस्टली हाई कोर्ट भी, मैंने क्यों कहा, हमारी फील्ड में ना ये सेशन कोर्ट नहीं होती, सुना कभी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमारे केस में नहीं होती। हमारे केस में 4 डिपार्टमेंट्स हैं, एक होता है सीआईटी, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स, क्या वर्ड है, जिसके पास जाके हम दरख्वास्त अपील कर सकते हैं। दूसरा डिपार्टमेंट होता है आईटीएटी, कौन सा होता है, इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल, कभी सुना वर्ड ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल वर्ड वो इनकम टैक्स है। तीसरा डिपार्टमेंट है हाई वाइज, हाई कोर्ट, सबसे लास्ट कौन है, सुप्रीम कोर्ट। इनकम टैक्स के मसले भी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ये देखो जी, वो जाते नहीं है, जाते हैं, तभी यहाँ पे वर्ड आया, पढ़िए वेरियस। और आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट जो फैसला कर देती है वो बन जाती है जजमेंट, पता है ना वो जजमेंट, हाँ, लॉ। Various issue which are arise out of the provisions are decided by High Court, Supreme Court. Now, Supreme Court is the apex court, and law laid down by Supreme Court is the law of land. The decision of High Court will apply in the respective state in which such High Court have jurisdiction. वो पूरे इंडिया पे अप्लाई नहीं होगा हाई कोर्ट का फैसला, आपके चंडीगढ़, आपके महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हर स्टेट में क्या है हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा में एक ही है, चंडीगढ़ यूटी का, ठीक है ना। देन एक आता है जी, हर इनकम टैक्स में, हर जीएसटी में, हर आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक होता है चार्जिंग सेक्शन, क्या होता है, चार्जिंग मतलब जो गवर्निंग पावर देता है कि हाँ हम हिंदुस्तान के रहने वाले हर व्यक्ति से क्या लेंगे जी, टैक्स लेंगे, क्या लेंगे, टैक्स लेंगे। हर बंदा ये तो कहता है, तुम्हारे पास पावर का है, नहीं पूछता तेरे पास कहां से पावर है, पढ़िए, टैक्स इज चार्ज फॉर एवरी ए वाई, इट इज चार्ज ऑन एवरी पर्सन डिफाइंड अंडर 231। ये कौन पर्सन है, 7 लोग, इंडिविजुअल, एच एफ ए पी अभी आएंगे। इफ इट इज चार्ज ऑन टोटल इनकम, अब तो मजा आ रहा होगा, टोटल इनकम मतलब एग्रीगेट ऑफ 5 हेड्स प्लस क्लबिंग ऑफ इनकम माइनस सेट ऑफ, दैट्स द टोटल माइनस डिडक्शन 80 से
एटीयू डिडक्शन और भी है, मैं भी यही बोल रहा हूँ जो इंटर में है, एटीसी से आखिरी बात हो जाएगी। अर्न्ड बाय द पर्सन ड्यूरिंग 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 पीवाई द टैक्स इज लेविड, लेविड क्या होता है? लगाना, चार्ज करना। रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय 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 बाय, हमने पावर इसको दी बना सकते, मैं ये टिक कर रहा हूँ, तुम घर पे पढ़ लोगे क्या? ए वाई पी वाई, देन ये भी पढ़ लोगे, ये क्या पढ़ लोगे जल्दी जल्दी? पर्सन्स वही लोग हैं, एग्जांपल भी सर ने दिए हैं साथ में, क्या असेसी भी पढ़ लोगे? डन है। ये सर्टन केसेस मित्रों याद है जिसमें इनकम टू बी टैक्स्ड इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ, आई ओनली मैं सिर्फ टिक करूंगा, आप बॉक्स कर सकते हैं। शिपिंग बिजनेस ऑफ एनआर, याद है, पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली, एओपी बीओआई एजेपी, कल अपने एक नाम कम लिखा था एजेपी, फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट, person likely to transfer property to avoid tax, even discontinue business। अभी मैं इसके अंदर का क्यों नहीं बता रहा, मुझे चाहिए ही नहीं है, अंदर का चाहिए ही नहीं है, जस्ट नेम चाहिए, वो भी आपकी नॉलेज के लिए कि हमें होता है कि मार्केट में बात कर लेता है तो आप कहें जी मैं गलत ना बोल दूं कि प्रीवियस ईयर का टैक्स, हाँ जी हर केस में कब होता है? इन असेसमेंट, बट सर देयर आर 5 एक्सेप्शंस जिनका टैक्स हमें प्रीवियस ईयर में ही पे करना पड़ता है, वो 5 पॉइंट आपके सामने हैं। यहां चलूं, जस्ट टिक करूंगा, क्या कल लिख चुके, क्या है लिख चुके, आंखें खुली रखना। ए वाई कौन सा? 26/27। जर्नल टैक्स रेट एज पर फाइनेंस एक्ट कौन सा? एफ ए 25, वाई एफ ए 25। एफ ए 25 में किसके लिए आया था? 25/26, 25/26 का ए वाई तभी 26/27। ईयर थोड़े ऐसे चलेंगे कि घबरा जाओ। क्या मैं ये कल पढ़ा चुका? 2 मिनट लूंगा बस, जहां डाउट आएगा स्टार्ट कराऊंगा। क्या? और आंखें खोल के, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और कौन सा? एजेपी। सर इन्होंने लिखा नहीं अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटी, बताऊंगा कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी का अलग रेट है, पढ़ा भी दूंगा, छोटू जाइए। क्या? ये देखो रेजिडेंट और क्या मित्रों? नॉन रेजिडेंट। क्या ये और ये वर्ड दिख रहा है? ये वर्ड दिख रहा है टोटल, जीटीआई नहीं, डिडक्शन माइनस करने के बाद फिर क्या लगता है उसके ऊपर? टैक्स। तो इसको एनटीआई भी बोलते हैं कई लोग, जीटीआई से याद है, नेशनल इनकम बढ़े हुए हैं, ग्रॉस से नेट, ग्रॉस से नेट, ओके। क्या ये मित्रों बात ठीक है? 60 और मोर लेस देन, जल्दी बोलो, 80, 80 और मोर याद है 10 लाख, ओके। ये रहा जी सर्कुलर बर्थडे पार्टी, एनी कौन कौन कौन? वाई दे सेड रेजिडेंट, दैट्स वाई एज का बेनिफिट ही उसको मिलता है जो, अदरवाइज क्यों लिखूंगा यार मैं यहाँ पे बर्थडे वाली बात है। हाँ, जो 60th या 80th बर्थडे falls on 1st April shall be treated as completed age of 60 80 on 31 March 26, that is PY 25 AY 26, hence would be eligible for higher basic exemption of 3 and 5। why we said 3 or 5 not the 115 BSc, उसमें तो एज का बेनिफिट मिलता ही नहीं है, दैट्स इट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आज तो बिल्कुल भी इसकी बात नहीं हो सकती है। हिंट देके छोड़ देता हूं छोटा सा जल्दी। मुझे ये बताइए किसी बंदे की इनकम 20 लाख हो, ओल्ड स्कीम में या न्यू स्कीम में कैसे भी हो, तुम टैक्स रेट जानती हो, 0 से 2.5, 2.5 से 5, 5 से 10, 10 के ऊपर 30, 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, फलाना फलाना फलाना, ओके है ना? टैक्स आ जाएगा। किसी की इनकम 40 लाख हो तब भी टैक्स आ जाएगा स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग। क्या बड़ा? स्लैब, इररिस्पेक्टिव ऑफ स्पेशल इनकम, इररिस्पेक्टिव ऑफ स्पेशल इनकम। सरकार के मन में आया किसी बंदे की इनकम 70 लाख है, कितनी है? 70 लाख। फर्क तो नहीं करना चाहिए, भेदभाव वाली बात हो जाएगी। तो कहते नहीं यार फर्क तो होना चाहिए, किस बात का? थोड़ा ज्यादा इनकम है यार, ज्यादा है 70 लाख, आम बंदे की थोड़ी है यार, ठीक है ना? तो मैं कहा किसी की 10 करोड़ इनकम है, नहीं बहुत ज्यादा कह रहे हो सर, ज्यादा कह रहे हो, 2 करोड़ है, 1 करोड़ है, मतलब सरकार के मन में एक पॉइंट आया जी इनसे एक्स्ट्रा टैक्स लो। क्या लो? उस एक्स्ट्रा टैक्स का नाम है मित्रों सरचार्ज। ये लगता है टैक्स के ऊपर, ये कब लगता है? टैक्स के ऊपर। पहले तो टैक्स निकालो भाई, 2 करोड़, 3 करोड़, 1 करोड़ 50 लाख 60 लाख जो भी, पर ये ऐसा नहीं हर बंदे पे लगा दो। अगर आपकी टोटल इनकम अप टू 50 है तो कोई सरचार्ज नहीं, 50 से सरकार आपको बड़ा आदमी मानती है। नॉर्मल बंदों में इफ यूर टोटल इनकम आफ्टर ऑल डिडक्शंस मोर देन 50 तो भाई स्पेशल है, पर तेरे पे टैक्स तो लगेगा, कोई 10 के ऊपर 30 फलाना फलाना कुछ एक्स्ट्रा भी लगेगा। तो आज इसकी बात नहीं करूंगा, बट बता दिया मैं क्या आप बड़ा किसको मानते हैं। मैं इसमें भी लिमिट है 50 लाख से ज्यादा अप टू 1 करोड़, मैं क्या ये अलग लिमिट है।
1 करोड़ से ज्यादा अप टू 2 करोड़, 2 करोड़ से ज्यादा अप टू 5 करोड़, और या 5 करोड़ से ज्यादा। अरे किसके केस में है, आपने ध्यान दिया हो, वही 4 भाई जो पर खाना खाने गए थे, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओबी, बीओआई, एजेपी। अब मैं इसको ना बढ़ाते हुए, एग्जांपल देते हुए, छोड़ते हुए, क्या ये पढ़ सकता हूं कंपनी। कंपनी में मित्रों एक है डोमेस्टिक कंपनी, एक है फॉरेन कंपनी, जानते हो। और तुम्हारे यहाँ में ग्रीन में लिखा होगा, मेरे यहाँ तो कलरफुल में खत्म हो गया। क्या कहता है, डोमेस्टिक कंपनी में कितने टैक्स रेट है, जल्दी बोलो। दो, एक 25 और एक कितना 30। बच्चा कहता है मैं तो ज्यादातर 30 ही सुना है, 25 भी सुनोगे आज के बाद। क्या अगर आपकी टर्नओवर, व्हाट इज मीन बाय टर्नओवर, बहुत बढ़िया। मेरे केस में क्या वर्ड बोला जाता है, ग्रॉस रिसिप्ट। मेरे केस में सेल नहीं है, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ आपसे फीस ले रहा हूँ। मेरे केस में क्या काउंट होती है, ग्रॉस रिसिप्ट। अगर मेरी ग्रॉस रिसिप्ट, ग्रीन में लिखा नहीं लिखा, ये अमेंडमेंट है। ग्रीन में जो भी लिखा है वो अमेंडमेंट है, याद रखना पड़ेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं छोड़ सकते, बाकी तो मैं करा दूंगा। क्या अगर आपकी टर्नओवर दिमाग अप टू 400 करोड़ है बच्चे, कितनी, अप टू 400, और कौन सा साल है, हैरान हो जाएगा, 2 साल पीछे वाला है। अपर टैक्स निकाल रहे हैं 25-26 का। 25-26 का बैक कौन सा होता है, 24-25। मैं 24-25 नहीं कह रहा, 23-24। अगर 23-24 में मैं आज बैठा हूं, भाई 25 भी खत्म होने वाला है, मुझे कहते हैं साल जी आपकी कंपनी है, मैं हाँ जी एसडी लिमिटेड, एसडी लिमिटेड में कंपनी, मैं डोमेस्टिक है, हाँ जी डोमेस्टिक है। तो दो रेट्स हैं आपके पास, वेदर 25 और 30, वेदर 25 और 30। मैं क्या ये कैसे पता चलेगा, 22-23 में साहिल जी, क्या वर्ड, 22-23 में आपका टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट क्या था, मैं क्या जी 10 करोड़, कितना था 10, 400 से कम, तो आपको 30 नहीं देना, 25 देना। ये फ्लैट रेट है, कौन सा रेट है, फ्लैट। अगर मैंने गलती से बोल दिया 10 करोड़, तो मित्रों रिसीट है, ये 25% 10 करोड़ का नहीं है, प्रॉफिट का, नहीं समझे। रेट 25% लगेगा अगर तुम्हारी टर्नओवर अप टू, टर्नओवर क्या होती है, सेल अप टू 400 करोड़ है, रेट फिक्स हो गया। पर आपको पता है रेट टैक्स का किस पे लगता है, प्रॉफिट पे, सेल्स पे नहीं, किस पे, हाँ 400 करोड़ तो मित्रों सेल है, नहीं समझे, 400 करोड़ तो सेल है, प्रॉफिट थोड़ी है मूर्खो। 400 करोड़ इज नॉट प्रॉफिट, प्रॉफिट इज 50 करोड़, प्रॉफिट इज, तो उस 50 का 25 12.5 जो भी है। अगर मैं कहूँ जी नहीं नहीं मेरी टर्नओवर तो 800 करोड़ है, 1000 करोड़ है, उस साल देन आप पे रेट क्या लगेगा मित्रों, 30। फॉरेन कंपनी पे क्या रेट आ चुका है, 35। पहले अर्लियर ये रेट था 40, अब वो हटा ही दिया, क्यों, अब अर्लियर की बात क्यों कर रहा है, तो मुझसे 25-26 का पूछना, 25-26 का इसका रेट क्या है, 40 नहीं 35। पहले 40 था, पहले क्या था 40, तो मैं कम बोल रहा हूँ कि आपके दिमाग में ना बैठ जाए, तो यही याद करो 35। अब सुनो, इसका सरचार्ज अभी नहीं पढ़ाऊंगा, इकट्ठे ही पढ़ाऊंगा। फर्म, एलएलपी, एलए, याद है मित्रों, तुमने 7 लोगों में से 4 लोग साइड पे कर दिए थे, कौन से, एजेपी, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, उन पे चलता है स्लैब रेट। कंपनी का रेट तू पढ़ चुका, आज के बाद मत बोलना, याद रखना पड़ेगा कल से। और फर्म, एलएलपी, एलए पे क्या रेट है, फ्लैट 30, फ्लैट 30। इसका सरचार्ज अभी नहीं बताऊंगा, वैसे बहुत शौक है। ये रहा मित्रों किसका रेट, जल्दी बोल दो, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तभी मैंने वहां पे क्यों बोला अदर देन, इसकी स्लैब रेट थोड़ी खतरनाक है। क्या खतरनाक है, अगर इनकम, हैरान हो जाओगे, आंखें साफ करके पढ़ना दोबारा, बच्चे को दिखता नहीं, कई बार 10,000 माफ नहीं है, 10,000 भी कमाओगे तो कितना टैक्स दूंगा, अगले 10 से लेके अप टू 20 तक, और 20,000 हजार है मित्रों, वहां तो 2.5-3 लाख की बातें हो रही हैं, यहाँ तो 20,000 है, 20,000 के ऊपर गए तो कितना टैक्स, 30। तभी मैंने वहां पे क्या लिखवाया, अदर देन कोऑपरेटिव, क्योंकि कोऑपरेटिव की स्लैब कुछ और है। इधर सरचार्ज छोड़ दे, बाद में निबेड़ेंगे। इन ऑल द अबव केसेस एक टैक्स लगता है मित्रों, कौन सा, H&EC, H&EC। और ज्ञान दे दूं, आज का H&EC क्या चल रहा है, आज का H&EC क्या चल रहा है, 4। किसी टाइम ये हुआ करता था 3, किसी टाइम ये हुआ करता था 3। उसकी डिवाइडेशन क्या है, अगर आप थोड़ा मजा लें, 1% हेल्थ का, 3% एजुकेशन का। पहले सिर्फ 3 था, अब तो होगी बातें 6 साल पुरानी, 5-6 साल पुरानी बातें होगी, बताना मेरा फर्ज है कि आज भी 4% की डिवाइडेशन कैसे है। 1% सरकार टैक्स का, किसका, टैक्स का, 100 करोड़ का 1%। अगर सरकार को मान लेते हैं 100 करोड़ इकट्ठा होता है, 100 करोड़ का टैक्स का 1%, 1 करोड़ हेल्थ में जाएगा, आपके ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के हेल्थ में जाएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया, वैसे सारा हेल्थ के लिए ही है। देन 3% किसमें जाता है, एजुकेशन, टैक्स का, इनकम का नहीं, टैक्स का, भूल जाओगे, इंक्लूडिंग, ये क्या बोल दिया, मतलब पहले टैक्स निकलेगा, अगर सरचार्ज लगा तो फिर उसके ऊपर
सेस। लाइन वाइज चलें तो पहले टैक्स है, सरचार्ज है, सेस है। याद हो जाएगा, टैक्स, सरचार्ज, सेस। सरचार्ज के साथ मैं एक वर्ड लिखना चाहूंगा, इफ एनी। वाई इफ एनी? अगर लगेगा तो। ओके, ये लास्ट पॉइंट। कुछ लोग इसके बाद बगावत पे आ जाएंगे, मैं ऑफ कर देता हूँ। 288 और 288 भी याद है मित्रों। टैक्स ऑन टोटल इनकम एंड टैक्स टू बी राउंड ऑफ टू नियरेस्ट। अब कल से डायरेक्टली वी रीड फ्रॉम समरी एंड कल आपके क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे और इतना पढ़ कर रहिएगा। चलिए, ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।